बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्रीमद् भागवत सुख सागर 10वां स्कंद चल रहा है और आज है 68वां अध्याय। शांब का लक्ष्मणा से विवाह होना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जिस तरह श्री कृष्ण जी का बेटा शांब राजा दुर्योधन की कन्या लक्ष्मणा को हस्तिनापुर से विवाह लाया था, वह कथा से कहते हैं, सुनो। राजा दुर्योधन की कन्या जब विवाहने योग्य हुई तब दुर्योधन ने उसका स्वयंवर रचकर अनेक राजाओं को अपने यहाँ इकट्ठा किया। जब मुरली मनोहर का बेटा शांब भी यह हाल सुनकर हस्तिनापुर में गया तो वहाँ क्या देखा कि अनेक राजा उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने व शस्त्र लिए राजा दुर्योधन की सभा में बैठे हैं। अनेक प्रकार का मंगलाचार वहाँ हो रहा है। उसी समय राजकन्या अति सुंदरी व चंद्रमुखी रत्न जड़ित भूषण व वस्त्र पहने जयमाला हाथ में लिए सब राजाओं को देखती हुई हंस रूपी चाल से शांब के निकट पहुंची। उसका रूप देखते ही शांब ने मोहित होकर विचार किया कि ईश्वर जाने यह कन्या किसके गले में जयमाल डाल दे तो फिर इसका हाथ आना कठिन होगा, इसलिए बरजोरी इसको रथ पर बैठाकर द्वारिका ले चलना चाहिए। ऐसा विचारते ही शांब ने लज्जा व भय छोड़कर लक्ष्मणा का हाथ पकड़ लिया और तुरंत उसे रथ पर बैठाकर द्वारिका को चला। यह हाल देखकर सब राजा जो स्वयंवर में आए थे लज्जित हो गए और दुर्योधन आदि कौरव लज्जित होकर बड़े क्रोध से आपस में कहने लगे कि देखो, शांब ने हम लोगों का कुछ भय न मानकर ऐसा अंधेर किया कि राजकन्या को स्वयंवर में से बरजोरी ले गया। कदाचित इन तिलकधारी राजाओं में से कोई ऐसा करता तो कुछ संदेह नहीं था। यादव लोग सदा से अपनी कन्या हमारे घराने में देते आए हैं। यह बड़ी लज्जा की बात है कि उनका बेटा जो भालू का नाती है हम लोगों के सामने से राजदुलारी को उठा ले जावे। यह हमारा अपयश कभी न छूटेगा। हमारी जान में श्री कृष्ण जी अपने पुत्र का अपराध क्षमा कर उसको सहायता नहीं करेंगे। कदाचित अधर्म की राह लड़ने भी आवे तो इस तरह हार जाएंगे जिस तरह कामी पुरुष रोग उत्पन्न होने से तुरंत मर जाते हैं। जब हम लोग श्याम सुंदर को लड़ते समय पकड़ लेंगे तब दूसरे यादववंशी हमारा क्या कर सकते हैं। यह बात सुनकर कर्ण बोला कि यदुवंशियों का सदा से यह चलन है कि दूसरी जगह शुभ कार्य में जाकर विघ्न करते हैं। जातिहीन अवहीं यह बढ़े, राज्य पाए माथे पर चढ़े। जब धृतराष्ट्र ने यह बात सुनकर बड़े क्रोध से दुर्योधन को शांब के पकड़ लाने को कहा तब वह कर्ण, विकर्ण, शल्य, भूरि, श्रवा, यज्ञ, केतु, महाशूरवीर व सेना को साथ लेकर चढ़ दौड़े। आपस में कहते थे कि वह कैसा बली है जो हमें जीत कर राजकन्या को ले जाएगा। जब दुर्योधन आदि ने रथ दौड़ाकर शांब को चारों ओर से घेर लिया तब शांब अपना रथ खड़ा करके धनुष बाण लेकर दुर्योधन व कर्ण से बोला कि तुम लोग मेरे माता के कुल पर जातिहीन मत समझो। मैं श्री कृष्ण चंद्र जी बैकुंठ नाथ के वीर्य से उत्पन्न हुआ हूँ, इसलिए युद्ध में तुमसे नहीं हारूंगा। चाहे तुम लोग अकेला मुझसे लड़ाई कर लो, चाहे सब लोग मिलकर लड़ो। यद्यपि तुम रोते जबल प्रगट भयो जग माहे, तद्यपि हमको या समय पकड़ सकोगे नाहे। यह वचन सुनते ही कर्ण ने शांब के सम्मुख जाकर कहा कि मैं जानता हूँ कि तू जल्दी हमसे नहीं हारेगा, पर हम लोगों से जीत कर तुझे द्वारिका जाना कठिन है। चैतन्य रहे, हम तुझे बाण मारते हैं। जब ऐसा कहकर कर्ण शांब पर बाण चलाने लगा तब शांब ने उसका बार बचाकर अपने बाणों से चारों घोड़ा व सारथी कर्ण के रथ के मार डाले और 10-10 बाण दुर्योधनादिक सेनापतियों को मारे। वे लोग अपनी विद्या से उसके बाण बचाकर शांब की बड़ाई करने लगे। जब दुर्योधनादिक ने देखा कि शांब अकेला हम लोगों से नहीं मारा जाएगा तब 6 शूरवीर एक साथ शांब पर अपने अपने शस्त्र चलाने लगे। उस समय शांब ने मुरली मनोहर के चरणों का ध्यान धरकर ऐसे बाण चलाए कि 6 महारथियों को व्याकुल कर दिया और उनके घोड़े सारथी समेत मार डाला। जब दुर्योधनादिक ने अपनी यह दशा देखी तब 6 महारथियों ने एक साथ अधर्म की राह
तीर मारकर एक ने चारों घोड़ा और दूसरे ने शाम्ब का सारथी मार डाला। तीसरे ने धनुष काट डाला और चौथे ने रथ पर से ध्वजा गिरा दी। जब सारथी व घोड़ों के मारे जाने से शाम्ब रथ पर से कूदकर पैदल लड़ने लगा, तब कर्ण ने पहुंचकर शाम्ब को पकड़ लिया और अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर को ले आया। दुर्योधन ने शाम्ब को अपनी सभा में खड़ा करके कहा कि हे यादव, तेरा वह पराक्रम क्या हुआ जिस घमंड से तू राजकन्या को बरजोरी उठा ले गया था। जब यह सुनकर शाम्ब लज्जा से चुप हो रहा, तब भीष्म पितामह ने दुर्योधन से कहा कि इसका ब्याह लक्ष्मणा से करके विदा कर देना चाहिए। जब दुर्योधन ने भीष्म पितामह का कहना ना मानकर शाम्ब को कैद किया, तब नारद जी ने हस्तिनापुर में आकर दुर्योधन व कर्ण आदि से कहा कि शाम्ब द्वारिकानाथ के पुत्र से तो चूक हुई थी, पर तुम लोगों को उसे कैद करना उचित नहीं था। इसका समाचार सुनकर बलराम जी यहाँ आवेंगे, तब तुम लोग अपना अपना बल उनके सामने प्रकट करना। जो कुछ होना था सो हुआ, पर शाम्ब को किसी बात का दुख मत देना। जब नारद मुनि के कहने पर भी दुर्योधन ने शाम्ब को नहीं छोड़ा, तब नारद जी द्वारिका में गए और शाम्ब की दशा कहकर राजा उग्रसेन से बोले कि दुर्योधनादिक कौरवों ने शाम्ब को अपने यहाँ कैद करके बड़ा दुख देते हैं। जल्दी जाकर उनकी सुधि लो, नहीं तो शाम्ब के प्राण बचना कठिन है। गर्व भयो कौरव को भारी, लाज संकोच न करी तुम्हारी। बालक को उन बांध्यो ऐसे, शत्रुन को बांधे को जैसे। यह बात सुनते ही राजा उग्रसेन ने श्याम सुंदर व यदुवंशियों को बुलाकर कहा कि तुम लोग अभी मेरी सेना साथ लेकर हस्तिनापुर में जाओ और कौरवों को मारकर शाम्ब को छुड़ा लाओ। जब उग्रसेन की आज्ञानुसार दैत्य संघारण सेना समेत हस्तिनापुर जाने को तैयार हुए, तब बलराम जी ने, जो दुर्योधन के साथ मित्रता रखते थे, मुरली मनोहर से विनय किया कि हे महाप्रभु, कौरव हमारे पुराने संबंधी हैं। थोड़ी बात के लिए सेना ले जाकर उनसे विरोध करना नहीं चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए तो वहां जाकर सहज में शाम्ब को छुड़ा लाऊं। कदाचित वे लोग मेरे समझाने से न मानेंगे तो मैं अकेला उनको दंड देने योग्य बहुत हूँ। जब श्री कृष्ण जी ने यह बात मानकर उन्हें जाने की आज्ञा दी, तब बलभद्र जी, उद्धव और अक्रूर आदि कई यदुवंशियों, ब्राह्मणों और ज्ञानियों को अपने साथ लेकर द्वारिका से चले। कुछ दिन बीते, हस्तिनापुर के निकट पहुंचकर एक बाग में डेरा किया और अपने आने का समाचार अक्रूर जी से दुर्योधन आदि को कहला भेजा। जब अक्रूर ने राजा धृतराष्ट्र की सभा में जाकर बलभद्र जी के आने का हाल कहा, तब दुर्योधन को, जो बलराम जी का चेला था, बड़े हर्ष से भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र आदि को साथ लेकर उन्हें अपने मंदिर पर लाने के लिए बाग में गया और रेवती रमण के चरणों पर गिरकर विनय किया। हे महाप्रभु, जिस तरह आपने दयालु होकर दर्शन दिया, उसी तरह आने का कारण कहकर अपने चरणों से मेरा घर पवित्र कीजिए। यह सुनकर बलदाऊ जी बोले कि मैं राजा उग्रसेन का संदेशा कहने के लिए यहाँ आया हूँ। सुनो। जब शाम्ब के कैद करने का समाचार द्वारिकापुरी में पहुँचा, तब महाराज उग्रसेन की आज्ञा से श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद ने सेना समेत तुम्हारे ऊपर चढ़ाई करने की तैयारी की। मैंने यह हाल सुनकर मुरली मनोहर से कहा कि महाराज, कौरव लोग हमारे संबंधी हैं, इसलिए उनसे अभी लड़ने के लिए जाना उचित नहीं है। मैं अकेला जाकर शाम्ब को छुड़ा लाता हूँ। सो हे दुर्योधन व धृतराष्ट्र व भीष्म पितामह, राजा उग्रसेन ने तुम लोगों का यह संदेशा भेजा है कि उस बालक को 6 महारथियों ने मिलकर अधर्म की राह पकड़ लिया। जब उस अकेले कुंवर ने 6 आदमियों को युद्ध में व्याकुल कर दिया, तब तुमने यह नहीं समझा कि उसके सब घर वाले पहुंचकर तुम्हारी क्या गति करेंगे। हे धृतराष्ट्र, यद्यपि उस बालक अज्ञान से अपराध हुआ है कि राजकन्या को स्वयंवर में से उठा ले गया, पर तुम लोगों को संबंधी होकर उसे कैद करना उचित नहीं था। लड़कियों को अपनी नातेदारी में देना चाहिए, इससे और क्या उत्तम हो सकता है। अब भी उचित है कि शाम्ब को कैद से छोड़कर लक्ष्मणा का विवाह उसके साथ कर दो। यद्यपि उस अज्ञान ने कीन्हो काज असाध, तद्यपि तुम पुरुषाहते करते नहीं उपाधि। बलराम जी का यह वचन सुनते ही दुर्योधन सब कौरवों की सम्मति से क्रोधित होकर बोला, हे बलराम जी, आप चुप रहिए, अब अधिक बड़ाई उग्रसेन की ना कीजिए। हम लोगों से यह नहीं सुना जाता। अभी 4 दिन की बात है कि उग्रसेन को संसार में कोई नहीं जानता था। जब से उसने हमारे साथ नातेदारी की, तब से उसकी पदवी बढ़ी। उग्रसेन ने हमारे
अधीन होने पर भी अभिमान से इस तरह हमको संदेशा कहला भेजा है कि जिस तरह कोई राजा अपनी प्रजा पर आज्ञा करे। बड़ा आश्चर्य है, जो पाँव की जूती सिर पर चढ़ने लगी। यादव वंशियों को हमने चंवर व छत्र देकर राजा बनाया था, सो उनको ऐसी बात कहते हुए लज्जा नहीं आती। द्वारकापुरी का राज्य पाकर अपनी पिछली बात भूल गए, जो मथुरा में ग्वाल व अहीरों के साथ रहते थे। जब हमने उनको अपने साथ खिलाकर राजगद्दी दिलवाई, तब उनकी गिनती राजाओं में हुई। जैसी भलाई हमने उनके साथ की, वैसा फल पाया। किसी दूसरे के साथ ऐसा करते तो जन्म भर हमारा यश मानता। बड़े लाज की बात है कि यादव लोग सदा से हमारे अधीन रहकर अब हमारी बेटी ब्याहना चाहते हैं। तिनको यह पदवी भई, हम सो करत विवाह। काली परों मांगत हते, आज भये हैं साह। आकाश से पानी की जगह पत्थर नहीं बरस सकते। यह सब हमारी नातेदारी करने का कारण है, जो दूसरे राजा लोग हमारे नाम पर उनका आदर करते हैं, नहीं तो उन्हें कौन पूछता था। सांब की निर्लज्जता व ढिठाई देखो, जिसने स्वयंवर में से मेरी कन्या ले जाने की इच्छा की। हमें उचित था कि सांब को मार डालते, जिसमें फिर कोई ऐसा ना करता, पर नातेदारी होने से ऐसा नहीं किया। इसलिए बलदाऊ जी उसकी सिफारिश लेकर हमारे यहाँ आए हैं। आज राजा इंद्र भी ऐसी सामर्थ्य नहीं रखता जो मेरे भीष्म पितामह व द्रोणाचार्य के सम्मुख आकर लड़ सके। जब कालियवन व जरासंध के घेर लेने से मथुरा छोड़कर भाग गए थे, तब यह सब घमंड व बल उनका कहाँ गया था, जो आज हमारे ऊपर आज्ञा चलाते हैं। यह सब दोष भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र का है, जिन्होंने यादव वंशियों का सम्मान करके उन्हें इतना ढेठ किया, नहीं तो ऐसा क्यों कहला भेजते। दुर्योधन यह कठोर वचन उग्रसेन आदि को कहकर सभा में से उठ गया। तब जान्यो बलराम जी, निश्चय करि मन माहि। सूधी बात कुटिल जन, कबहू समझत नाहि। ऐसा विचारते ही बलदाऊ जी हंसकर उद्धव आदि अपने साथियों से बोले कि देखो, कौरवों को अपने राज्य का इतना अभिमान हुआ, जो हम लोगों को चरण की जूती जानकर अपने को सिर समझते हैं। जब श्याम सुंदर, बैकुंठनाथ, ब्रह्मा व महादेव आदि देवताओं के मालिक होकर राजा उग्रसेन को दंडवत करते हैं, तब उनको महाराज होने में क्या संदेह है। आज मुरली मनोहर की दया से इंद्रादिक देवताओं की यह सामर्थ्य है। आज मुरली मनोहर की दया से इंद्रादिक देवताओं की यह सामर्थ्य नहीं है, जो राजा उग्रसेन को दुर्वचन कह सकें। तो उन्हीं को दुर्योधन ने हमारे सामने ऐसी बातें कही। मेरा नाम बलदाऊ है, अभी नगर समेत इन लोगों को यमुना जल में डुबाकर नाश कर डालूंगा, नहीं तो आज से अपना नाम बलराम न रखूंगा। यह बात अपने साथियों से कहकर रेवती रमण ने क्रोध में आकर भीष्म पितामह व धृतराष्ट्र से कहा कि दुर्योधन अज्ञानी को यहाँ बुलाओ, तो अपनी बातों का उत्तर हमसे सुनो। मैंने जाना कि अब नातेदारी की प्रीति छोड़कर युद्ध करना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह के बुला भेजने से दुर्योधन फिर सभा में आकर बैठा, तब रेवती रमण ने कहा, हे दुर्योधन, ज्ञानी व अज्ञानी मनुष्य इस तरह पहचाना जाता है कि ज्ञानी लोग सब बात का आगम विचार कर वह काम करते हैं जिसमें लज्जित ना होना पड़े, और मूर्ख मनुष्य बिना समझे काम करने से पीछे अपने दंड को पहुँचते हैं। ज्ञानी जो कारज करे, समझ ले तु मन माहि। कारज बिन समझे करे, ताहि ज्ञान कछु नाहि। जिस तरह नया घोड़ा जब तक सवार के हाथ का कोड़ा नहीं खाता, तब तक सीधा नहीं चलता, उसी तरह तुमने अभिमान भरी बातें कहकर यह विचार नहीं किया कि कैसा वचन कहता हूँ। ये सब बातें तुमको कहना उचित नहीं था, क्योंकि मैंने प्रेम व प्रीति भरी बातें तुमसे कही थी। उनका उत्तर तुमने ऐसा दिया जैसे कोई सेवक को भी नहीं करता। मैं चाहता था कि हमसे और तुमसे युद्ध ना हो, सो तुमने दुर्वचन कहकर हमको क्रोध दिलाया, और भलमनसी का कहना तुमको अच्छा नहीं मालूम हुआ, इसलिए तुम अपने कर्तव्य का दंड पाकर लज्जित हो गए। तुमने नहीं समझा कि अपनी स्तुति व दूसरे की निंदा करना अच्छा नहीं होता। तुझे अपनी कन्या श्री कृष्ण जी के बेटे को देने से लज्जा मालूम होती है। तू उन बैकुंठनाथ की पदवी नहीं जानता, जिनके चरणों की धूल इंद्रादिक देवता सिर पर चढ़ाने से अपनी बड़ाई समझते हैं।
जिनका ध्यान धरे सदा स्यो बिरंच चित लाए, चरण कमल सेवत रहें श्री कमला सुख पाए। हे दुर्योधन, भला तू बतला, यह पदवी तेरे कुल में किसको प्राप्त है जो तूने अभिमान भरी बातें कही। ऐसा कहकर बलदाऊ जी ने क्रोध से अपना हल पृथ्वी में गाड़ दिया और हस्तिनापुर को पृथ्वी समेत हल से उठाकर जैसे यमुना जल में डुबाना चाहा, वैसे एक कोना पृथ्वी का उठा हुआ देखकर भीष्म, पितामह, धृतराष्ट्र, ब्राह्मण व ऋषीश्वरादि जो उस सभा में बैठे थे उठ खड़े हुए और हाथ जोड़कर विनयपूर्वक रेवती रमण से कहा कि हे दीनानाथ, आप ईश्वर रूप व धर्म की वृद्धि करने वाले होकर अपना क्रोध क्षमा कीजिए। दुर्योधन अज्ञानी के दुर्वचन कहने पर हस्तिनापुर को डुबाकर बिना अपराध करोड़ों के प्राण ना लीजिए। आज से हम लोग सदा राजा उग्रसेन की आज्ञा पालन करेंगे। हम सब मिली बहु भांति सो विनती करो सुनाए, दयाबंत बलराम जी दीन्ही रिस बिसराए। जब बलदाऊ जी ने भीष्म, पितामह आदि के विनय करने से क्रोध क्षमा करके अपना हल जो हस्तिनापुर को उलटने के लिए पृथ्वी में धंसाया था निकाल लिया, तब दुर्योधन शांब को बहुत अच्छा गहना व कपड़ा पहनाकर अपनी कन्या लक्ष्मणा समेत बलराम जी के पास ले आया और हाथ जोड़कर बोला, तुम हो अलख शेष अवतारा, धरत शीस धरणी का भारा। हम असाधु अति हैं अज्ञानी, तुम्हारी गति अगाध नहीं जानी। इतनो दंड जो हमको दीन हो, सो तुम बहुत अनुग्रह कीन हो। अपनी शक्ति जनाए के कीन हो हमें सनाथ, हम दासन के दास हैं तुम नाथन के नाथ। इसी तरह दुर्योधन ने बहुत स्तुति करके विधि पूर्वक लक्ष्मणा का विवाह शांब से कर दिया और 12,000 हाथी, 10,000 घोड़े, 6,000 जड़ाऊ रथ, 1000 दासी, अति सुंदरी भूषण वस्त्र संयुक्त व अनेक वस्तु दहेज में देकर जब दूल्हे व दुल्हन को विदा किया, तब बलराम जी शांब को लक्ष्मणा समेत अपने साथ लेकर हर्षपूर्वक द्वारिका में पहुँचे और वहाँ का सब हाल राजा उग्रसेन व श्याम सुंदर से कह दिया। कौरवों के गर्भ टूटने का हाल सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, अभी तक हस्तिनापुर दक्षिण की ओर ऊंचा और उत्तर की ओर नीचा दिखलाई देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 69वां अध्याय नारद मुनि को श्री कृष्ण जी के सब महलों में रहने का संदेह करना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, एक दिन नारद जी ने अमरावतीपुरी में क्या देखा कि राजा इंद्र की दोनों स्त्रियां आपस में झगड़ा कर रही हैं। तब उन्होंने विचार किया कि दोषवती होने से ये दशा है। श्री कृष्ण जी के 16,108 स्त्रियां हैं, उनमें किस तरह बनती होगी ना मालूम। गोपीनाथ उनको इकट्ठे बुलाते हैं या पारी बांधकर उनके पास जाते हैं, यह हाल देखना चाहिए। ऐसा विचार कर नारद जी द्वारिका में आए तो क्या देखा कि वहाँ अच्छे अच्छे बाग, उत्तम उत्तम पुष्प व फल लगे होकर उनमें अनेक पक्षी बोलते हैं। अनगिनती तड़ाग व बावली में कमल फूले हैं, उन पर भंवरों का गूंजना बहुत शोभा देता है। सुनहले किले के चारों ओर समुद्र लहरें ले रहा है। माली लोग मीठे मीठे स्वरों से गाते हुए क्यारियां सींच रहे हैं। पनघट पर झुंड की झुंड महासुंदरी स्त्रियां अच्छा अच्छा गहना व कपड़े पहने दिखलाई दी। जब नारद मुनि यह शोभा देखते हुए नगर में गए तो क्या देखा कि महल व मकान रत्न जड़ित होकर उन पर अनेक रंग की कलसियां लगी हैं। तिनमें मंदिर मध्य की महिमा कही न जाए, मानो रत्न जड़ाओं में माणिक धरो बनाए। उस नगर की सब दुकानें व सड़कें उत्तम हैं, घर घर कथा और हरि चर्चा हो रही है। यदुवंशी लोग अनेक जगह राजा इंद्र के समान आपस में बैठे हुए श्याम सुंदर का यश गाते हैं। द्वारकावासी अपने अपने घर होम व यज्ञादिक शुभ कर्म करके अच्छा अच्छा पदार्थ बड़े प्रेम से ब्राह्मणों को खिलाते हैं। जब नारद मुनि यह आनंद देखते हुए रुक्मिणी जी के महल में गए तो वहाँ ऐसा रत्न जड़ित स्थान देखा जिसके सामने आँख नहीं ठहर सकती थी। मोतियों की झालर द्वार पर लटकाई थी, पारिजातक फूल की सुगंध चारों ओर उठती थी।
सुंदर बालक खेलत डोले, मधुर मनोहर वाणी बोले। रूपवंती दासी मन हरे, निज स्वामी की सेवा करें। यह शोभा ऋषि देख के, भूल गए सब ज्ञान। दासी और ठकुरानियाँ नहीं सके पहचान। नारद मुनि ने वहाँ क्या देखा कि श्याम सुंदर उत्तम सैया पर जड़ाऊ मुकुट पहने, जर्द पीतांबर बांधे, रेशमी उपरना ओढ़े, घूंघर वाली जुल्फ छोड़े, माथे पर केसर का तिलक लगाए, जड़ाऊ कुंडल कानों में डाले, बनमाला, बैजंती माला और मोतियों का हार पहने, नटवर रूप बनाए हुए बैठे हंसते हैं। हजारों दासियां रहने पर भी रुक्मिणी जी आप खड़ी हुई पंखा हाँकती हैं। जैसे द्वारिकानाथ ने नारद मुनि को आते हुए देखा, वैसे ही उठकर उन्हें दंडवत करके जड़ाऊ सिंहासन पर बिठाया और अपने हाथ से उनके चरण धोया। चरणोदक लेकर विधिपूर्वक उनका पूजन किया और हाथ जोड़कर बोले, हे मुनिनाथ, आपने दयालु होकर मुझे दर्शन दिया, नहीं तो संसारी मनुष्य को तुम्हारा दर्शन मिलना दुर्लभ है। हम क्या सेवा करें जिसमें हमारा कल्याण हो। जागर चरण साधु के जावे, बेनर सुख संपत्ति सब पावे। यह वचन सुनकर नारद मुनि ने विनय किया कि हे आदि पुरुष भगवान, मैं तुम्हारा दर्शन करने आया हूँ। तुम्हारी दया के बिना संसारी मनुष्य भवसागर पार नहीं उतर सकते। गंगा जी तुम्हारे चरणों का धोवन होकर सब जीवों को सुख देती हैं। मैं कंगाल ब्राह्मण कौन गिनती में हूँ जो तुम्हारी स्तुति कर सकूँ। मुझ पर दयालु होकर ऐसा वरदान दीजिए जिसमें तुम्हारा स्मरण व ज्ञान मुझसे ना छूटे। मैं सेवक तुम सबके राजा, मोहि प्रणाम कियो की काजा। जग में लियो मनुज अवतारा, याते करत जगत व्यवहारा। न तो तुम चरणन की रेना, शिव विरंच चाहे दिन रहना। मैं उनकी पदवी कहाँ पावों, दासन में यक दास कहावों। तुमरो नाम जपे जन कोई, ता पर कृपा तुम्हारी होई। यह तुम्हारे मन में जनि आवे, नारद हमसे पाँव धुबावे। यही विधि हम पुत्र तुम्हारे, कृपावंत तुम तात हमारे। जा पर कृपा तुम्हारी होई, लीन्यो तुम अंधकूप सोनिक सो सोई। भक्तन के दुख हरण को, धरनी उतारन भार। लीन्हो तुम अवतार है, माखन प्रभु करतार। जब इस तरह स्तुति करके नारद मुनि वहाँ से विदा होकर सत्यभामा के घर गए तो क्या देखा कि उद्धव जी वहाँ पर मुरली मनोहर से चौपड़ खेलते हैं। ऋषि को देख उठे घनश्यामा, वाही भांति करो परनामा। कहो धन्य है भाग्य हमारे, जो तुमसे ऋषिराज पधारे। कृपा करो द्विजराज गोसाई, कछुक दिवस बिलमो यही ठाई। यह वचन सुनते ही नारद मुनि वहाँ से भी श्याम सुंदर को आशीर्वाद देकर जाम्बवती के यहाँ गए। तब बैकुंठनाथ को अंग में उबटन व फुलेल मलवाते देखकर बिना भेंट किए फिर आए, क्योंकि शास्त्र में तेल लगाते समय दंडवत करना व आशीर्वाद देना वर्जित है। फिर नारद जी ने कालिंदी के महल में जाकर देखा तो श्याम सुंदर को पलंग पर सोए हुए पाया। जब कालिंदी ने नारद मुनि को देखते ही मुरली मनोहर का चरण दबाकर जगा दिया, तब त्रिभुवनपति दंडवत करके बोले, हे मुनिनाथ, तीर्थ रूपी साधुओं के चरण आने से संसारी जीवों का घर पवित्र हो जाता है। आपने दया करके अपने दर्शन से मुझे कृतार्थ किया। जब नारद मुनि वहाँ से आशीर्वाद देकर मित्रविंदा के महल में गए तो क्या देखा कि श्याम सुंदर ब्राह्मणों को जिमाते हैं। नारद मुनि को देखते ही हाथ जोड़कर बोले, हे द्विजराज, आपने बड़ी दया की जो इस समय आए। आप भी भोजन करके अपनी जूठन मुझे दीजिए तो उसे खाकर पवित्र हो जाऊं। नारद मुनि ने कहा, हे महाप्रभु, आप ब्राह्मणों को भोजन कराइए, मैं फिर आकर प्रसाद पाऊंगा। यह वचन कहकर नारद मुनि सत्या के महल में गए तो क्या देखा कि वृंदावन बिहारी भक्त हितकारी आनंद पूर्वक विहार कर रहे हैं। यह कौतुक देखते ही वहाँ से पलटे
उल्टे पांव फिरकर भद्रा के मंदिर में आए तो द्वारिकानाथ को भोजन करते पाया। वहाँ से लक्ष्मणा के घर जाकर वैकुंठनाथ को स्नान करते देखा। इसी तरह नारद मुनि अनेक महलों में वैकुंठनाथ की परीक्षा लेने के लिए गए तो उनको कहीं पूजा व ध्यान करते, किसी जगह होम पर बैठे, कहीं स्त्रियों के साथ फूल वर्षा कर खेलते, किसी जगह तड़ाग आदि में स्त्रियों के साथ नहाते, कहीं घोड़े रथों पर बैठे, किसी महल में कथा व पुराण सुनते, कहीं गौ ब्राह्मण को दान देते, किसी जगह हाथियों का युद्ध देखते, कहीं द्रव्यादिक गिनवाते, किसी महल में संतान के विवाह की चर्चा करते, कहीं लड़का खिलाते, कहीं बलराम जी के पास बैठे हुए अधर्मियों के मारने की सम्मति करते, किसी जगह बावली तड़ाग आदि खोदने के लिए रुपया देते, किसी जगह वसुदेव व देवकी के पास बैठे हुए भोजन कराने के लिए आज्ञा लेते, कहीं लड़कियों को विदा करते, किसी महल में भाटों से कवित्त सुनते और कहीं अहेर खेलने के लिए बैठे देखा। कहूँ नारिन को कौतुक देखें, कहूँ नारिन सो खेलत पेखें, कहूँ नारिन सो करत ठिठोली, बोलत विविध भांति की बोली, कहूँ नारिन में कलह करावे, कहूँ अनमनी नारी मनावे, कहूँ पुत्र को ब्याह के लाए बहू समेत, तहाँ करत उत्सव बहुत लोगन को धन देत, या विधि जिस जिस महल में नारद पहुँचे जाए, प्रिया सहित देखे तहाँ माखन प्रभु यदुराय, नारद के संशय मन माही, श्याम बिना को ग्रह नाही, जिस घर जाऊं तहाँ बिहारी, ऐसी प्रभु लीला विस्तारी। नारद जी ने श्याम सुंदर की यह महिमा देखते ही लज्जित होकर कहा कि त्रिभुवनपति ने मेरा चरण धोकर चरणामृत लिया और मैंने अपने अज्ञान से उनकी परीक्षा लेने की इच्छा की, सो मुझसे बड़ा अपराध हुआ। जब ऐसा विचार कर नारद मुनि भय से कांपने लगे तब मुरली मनोहर हंसकर बोले, हे मुनिनाथ, आज तुम्हारी क्या दशा है। जैसे यह वचन नारद जी ने सुना वैसे ही हरि चरणों पर गिर पड़े और हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, मैं अज्ञानता से तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, सो लज्जित होकर उसका फल पाया। अब मुझ पर दीन पर दयालु होकर मेरा अपराध क्षमा कीजिए। मैं तुमरो भेक्षुक यदुनाथा, गावो सदा नाम गुण गाथा, तुम्हारी माया सब जग जानी, तिसो मेरी मति भरमानी, तुमरो नाम जपे जो कोई, परम धाम पावत है सोई, कृपा करो मेरा भ्रम टारो, भवसागर से पार उतारो। यह स्तुति सुनकर वैकुंठनाथ बोले, हे मुनिनाथ, तुम कुछ संदेह अपने मन में ना लाकर मेरी माया को अति बलवान समझो। जब वह माया सब जगत को मोह कर मुझे भी नहीं छोड़ती तो दूसरे की क्या सामर्थ्य है जो संसार में उत्पन्न होकर उसके वश ना हो। हे नारद मुनि, मेरे भेद व कामों को पहुँचना बहुत कठिन है। कोई स्थान मुझसे खाली नहीं रहता। सब जीवों के उत्पन्न व रक्षा करने और चारों वर्ण व चारों आश्रम के धर्म का रखवाला मैं ही हूँ। सगुण अवतार मैं इस वास्ते लेता हूँ जिसमें संसारी जीव मुझे शुभ कर्म करते देखकर उसी तरह अच्छा काम किया करें। तुम मेरे कर्मों की परीक्षा लेने में ना रहकर हरि भजन किया करो। के ही कारण भ्रम में परे, करो आपनो काज, लोगन के पातक हरो, दर्शन देर सिराज। यह सुनते ही नारद मुनि वसुदेव नंदन से अपना अपराध क्षमा करा के बोले, हे महाप्रभु, आप दयालु होकर ऐसा वरदान मुझे दीजिए जिसमें तुम्हारे चरणों की भक्ति सदा बनी रहकर संसारी माया मेरे ऊपर ना व्यापे। जब केशव मूर्ति ने नारद मुनि को इच्छापूर्वक वरदान देकर विदा किया तब वह दंडवत करके बीणा बजाते व हरि गुण गाते हुए सत्यभामा के पास जाकर बोले कि हे सत्यभामा, तू पृथ्वी का अवतार है, तुझसे मुरली मनोहर रुक्मिणी को अधिक प्यार करते हैं, इसलिए तुम श्याम सुंदर को मुझे दान देकर मोल ले लो तो वह तेरे अधीन रहेंगे।
यह वचन सुनते ही सत्यभामा ने प्राणनाथ से आज्ञा लेकर उन्हें पारिजातक समेत नारद जी को संकल्प दिया। जब नारद मुनि मुरली मनोहर को अपने साथ ले चले तब सत्यभामा उनके बराबर सोना देने लगी। सो नारद जी ने सोने के बदले तुलसी दल लेकर मुरली मनोहर को फेर दिया और आनंद पूर्वक ब्रह्मलोक को चले गए। श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद उसी दिन से सत्यभामा पर अधिक प्रीति करने लगे। श्री भगवान महासुखकारी रहे सदा जैसे ग्रहचारी, सकल पुत्र दारा सब रहई और कुटुंब कहाँ लो कहीं, रक्षा करी सबको दुख हरे इच्छा इनकी पूर्ण करें, कृष्ण नारी मन में जाने मुसो बहुत प्रीति हरि माने, यह लीला अद्भुत सुखदाई जो जन कहे सुने चितलाई, लहे महासुख संपदा दुख पावे कछु नाहि, निर्मल यस प्रगटे सदा रहे बंस जग माहि। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 70वां अध्याय श्याम सुंदर जी की दिनचर्या का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए जिस समय जो काम करते थे उसका हाल कहता हूँ, सुनो। जब 2 घड़ी रात रहे पक्षी बोलने लगते थे, उसी समय वसुदेव नंदन सब महलों में से उठकर स्नान करके संसारी मनुष्यों की तरह अपनी आत्मा का ध्यान करते थे। जब उठे हरि से जिते हो ही बिकल सब नारी, पक्षिन दोष विचार के देहि सवन मिली गारी। जब सूर्य निकलने के उपरांत वसुदेव नंदन सब महलों में जाकर चढ़ाऊ चौकी पर बैठते थे और उनके अंग पर स्त्रियां फुलेल व उबटन मलकर गर्म पानी से स्नान कराती थी, तब वे तुलसी चौरे के पास बैठकर संध्या व तर्पण करके गायत्री जपते थे। जब 4 घड़ी दिन चढ़ता था तब नित्य एक एक महल में 14,000 हजार गौ दूध देने वाली विधि पूर्वक ब्राह्मणों को दान देकर उनका आशीर्वाद लेकर भोजन करते थे। खान पान भूषण बसन विविध सुगंध लगाए, पहले बेप्रन अर्पिके आप लेत यदुराय। यद्यपि श्री भगवान को कर्म लगे कछु नाहि, यद्यपि कर्म कियो चाहे लियो जन्म जग माहि। जब मुरली मनोहर अनेक रूपों से एक रूप होकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनकर द्वार पर आते और बंदी गणों से स्तुति सुनकर सम्मान पूर्वक उन्हें विदा करते थे, तब दारुक रथवान द्वार पर जड़ाऊ रथ ले जाकर खड़ा करता था। दर्श पाए हर से सबे तभी झुकावे मात, कृपा दृष्टि तिन पर करे माखन प्रभु यदुनाथ। जब द्वारिकानाथ उस रथ पर उद्धव समेत बैठकर घूमने फिरने जाते थे, तब सात्विकी यादव पीछे बैठकर पंखा व चवर मोहिनी मूर्ति के हिलाते थे। जब श्याम सुंदर का रथ धीरे धीरे राजसी वैभव से चलता था, तब उनकी स्त्रियां अपने अपने महल की खिड़कियों में से उनकी छवि देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करती थी। जब थोड़ी देर उपरांत श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद सुधर्मा सभा में आते थे, उस समय सब यादववंशी खड़े होकर सम्मान पूर्वक रत्न सिंहासन पर उनको बिठाते थे। कुछ देर केशव मूर्ति राजा उग्रसेन के पास बैठकर कथा व पुराण सुनते थे। कभी कभी नट व भानुमति आदि का कौतुक देखकर प्रसन्न होते थे। वैकुंठनाथ की दया से द्वारिकापुरी में कोई रोग किसी को नहीं व्यापता था, इसलिए सब छोटे बड़े परमानंद में रहते थे। जब वसुदेव नंदन सुधर्मा सभा से उठकर अनेक रूप धारण करके सब महलों में जाते थे, तब 36 प्रकार के व्यंजन भोजन करते थे और उसमें अच्छा अच्छा पदार्थ उद्धव व अक्रूर आदि हरिभक्तों को भी मिलता था। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, देखो, श्याम सुंदर त्रिभुवन पति गृहस्थ होने पर भी विरक्त रहकर संसारी जीवों को राह दिखलाने के लिए ये सब कर्म करते थे। एक दिन वैकुंठनाथ सुधर्मा सभा
सभा में रत्न सिंहासन पर बैठे हुए यदुवंशियों के साथ बातें करते थे। उसी समय एक ब्राह्मण द्वारिकापुरी में आया और द्वारपालकों से कहा कि तुम श्री कृष्ण जी से जाकर कह दो कि एक ब्राह्मण तुम्हारे दर्शन की इच्छा से द्वार पर खड़ा है, आज्ञा हो तो भीतर आकर अपना मनोरथ पूर्ण करे। जैसे ही द्वारिकानाथ ने यह संदेशा द्वारपालक से सुनकर उस ब्राह्मण को बुला भेजा और वह ब्राह्मण उनके सामने भीतर गया, वैसे ही त्रिभुवनपति ने नीचे उतरकर उस ब्राह्मण को दंडवत किया और अपने पास सिंहासन पर बैठाकर कोमल वचन से पूछा, हे महाराज, आप कहाँ से किस कारण यहाँ आए। यह मधुर वचन सुनते ही वह ब्राह्मण हाथ जोड़कर बोला, हे महाप्रभु, राजा जरासंध जो अपने बल व प्रताप का घमंड रखता है, दिग्विजय के लिए निकला था। सुजिन राजाओं ने उसकी आज्ञा पालन की, उनका देश छोड़ दिया और जो राजा अपने अभिमान से उसके पास नहीं आए उनको युद्ध में जीतकर अपने यहाँ कैद किया। 20,800 राजा जो उसके यहाँ कैद हैं उनका संदेशा लेकर आया हूँ। श्याम सुंदर की आज्ञा पाकर उस ब्राह्मण ने कहा, महाराज, उन सब राजाओं ने दंडवत करके यह विनय किया है कि हे वैकुंठनाथ, आपका सदा से यह प्रण है कि जब दैत्य व अधर्मी राजा हरिभक्तों को दुख देते हैं तब आप सगुण अवतार से अधर्मियों को मारकर अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जिस तरह आपने हिरण्यकशिपु को मारकर प्रहलाद जी के प्राण बचाए और ग्राह से गजेंद्र को छुड़ाया, उसी तरह हम लोगों को भी महादुखी व दीन जानकर हमारा कष्ट छुड़ाइए। जैसे कर्म रूपी फांसी में सारा जगत बंधा रहकर नष्ट होता है, वैसे ही जरासंध की कैद में हम लोग फंसकर बड़ा दुख पाते हैं। इसलिए दिन रात दर्शनों की इच्छा बनी रहती है। दुष्ट दलन है नाम तुम्हारो, तुम ही सबको कष्ट निवारो। हमको परो दुख अति भारी, बेग आए सुधि ले ओ हमारी। जैसे कृपा जनन पर करो, तैसे कष्ट हमारे हरो। रैन दिवस है बंदी में, परे नहीं क्षण चैन। हमको आए छुड़ाइए, माखन प्रभु सुख देन। हे महाप्रभु, राजा जरासंध अपने अज्ञान और राज्य के घमंड से ऐसा मतवाला व अंधा हो रहा है कि 17 बार तुम्हारे सामने से भागने पर भी लज्जित नहीं हुआ। सबका मनोरथ पूर्ण करने वाले तुम जो एक बार भागे थे, इसलिए बड़ा अहंकार करके अपने बराबर किसी को नहीं समझता। आपने पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए अवतार लिया है, इसलिए उसका घमंड तोड़कर हमारा दुख छुड़ाना चाहिए। हम लोग किसी दूसरे का भरोसा नहीं रखते। तेहि कारण हम सबन की है तुम ही को लाज। तुम विन को रक्षा करे, माखन प्रभु यदुराय। हम जो महा अधम अज्ञानी, धर्म कर्म की बात न जानी। दया सिंधु है नाम तिहारो, हम दीनन की ओर निहारो। जब लो तुम्हारी कृपा न होई, तब लो ज्ञान न पावत कोई। विषय भोग लोगन अति भावे, तुम्हें छोड़ उन सो मन लावे। संकट आन परे जिहि काला, तुमरो नाम जपे नंद लाला। जब तन में कछु व्यथा जनावे, तात मात की सुधि तब आवे। ताही विधि तुमको हम जाने, सबके तात मात पहचाने। दीन बंधु बिनती सुन लीजे, जीवन दान दीनन को दीजे। यद्यपि सुंदर वदन को दर्शन पायो नाही, तद्यपि चरण सरोज की ध्यान धरत जग माहि। यह दीन वचन सुनते ही दुखभंजन ने दयापूर्वक उस ब्राह्मण से कहा कि तुम धैर्य रखो, मैं सब राजाओं का दुख छुड़ा दूंगा।
धीरज बिनु कारज नहीं होई, यह निश्चय जानो सब कोई। यह वचन सुनते ही वह ब्राह्मण प्रसन्न होकर वसुदेव नंदन को आशीर्वाद देने लगा। उसी समय नारद मुनि वीणा बजाते व हरिगुण गाते हुए द्वारकापुरी में पहुँचे। श्याम सुंदर ने दंडवत करके उनको बड़े सम्मान से अपने पास सिंहासन पर बैठाल कर पूछा, हे मुनिनाथ, कुछ नई बात हो तो सुनाओ। राजा युधिष्ठिर आदि पांडव हमारे भाइयों का कुछ हाल मालूम हो तो कहिए। इन दिनों वह लोग क्या करते हैं? बहुत दिनों से हमने उनका समाचार नहीं पाया। यह बात सुनकर नारद जी बोले, हे महाप्रभु अंतर्यामिन, आप सब जगत का हाल जानकर दया की राह मुझसे पूछते हैं, तो सुनिए। मैं अभी पांडवों के पास होकर चला आता हूँ। राजा युधिष्ठिर आदि पांचों भाई रात दिन तुम्हारे ध्यान में रहकर इन दिनों राजसु यज्ञ करने की इच्छा रखते हैं, पर उसका संपूर्ण होना आपके अधीन समझकर आठों पहर उनको यह अभिलाषा बनी रहती है कि द्वारिका नाथ दयालु होकर आवें तो हमारा मनोरथ पूर्ण हो। याते विलम्ब न कीजिए, अब ही पहुँचो जाए, भक्तन को कारज करो, माखन प्रभु यदुराय। उसी समय राजा युधिष्ठिर के न्योता की चिट्ठी इस समाचार की मुरली मनोहर के पास पहुंची कि हे महाप्रभु, ब्राह्मणों ने मुझसे राजसु यज्ञ का संकल्प तो करा दिया, पर आपके बिना मेरा मनोरथ पूर्ण नहीं हो सकता। मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है। जब श्याम सुंदर ने पांडवों का संदेशा नारद मुनि से सुनकर उनकी चिट्ठी पढ़ी, तब यदुवंशियों से पूछा कि सुनो भाई, जरासंध के कैदी राजाओं ने अपने छुड़ाने का संदेशा मुझे कहला भेजा है और नारद जी पांडवों के यहाँ जाने के लिए कहते हैं। इन दोनों बातों में पहले क्या करना चाहिए? उनमें कोई यदुवंशी बोला कि महाराज, पहले राजाओं की बंदी छुड़ाना उचित है। दूसरे ने कहा कि प्रथम पांडवों के मकान पर जाकर उनका यह यज्ञ संपूर्ण कराना चाहिए। यह सुनते ही वसुदेव नंदन ने उद्धव से कहा, उद्धव तुम हो सखा हमारे, मन आँखिन से नहीं नियारे। दो ओर की भारी भीड़, पहले कहाँ चले कहो वीर। उत्तराजा संकट में भारी, दुख पावत हैं आस हमारी। इत पांडव मिली यज्ञ रचायो, ऐसे ही प्रभु वचन सुनायो। यह बात सुनते ही उद्धव ने श्याम सुंदर से हाथ जोड़कर विनय किया, हे महाप्रभु, मेरा बड़ा भाग्य है जो आप अंतर्यामी होकर दया की राह मुझसे पूछते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 71वां अध्याय श्री कृष्ण जी का पांडवों के स्थान पर जाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, उद्धव भक्त तीनों काल के जानने वाले बोले, हे दीनानाथ, मेरे निकट पहले पांडवों के पास चलकर उन्हें धैर्य देना उचित है। फिर वहां से भीमसेन व अर्जुन को साथ लेकर जरासंध को मारने के लिए जाना चाहिए, क्योंकि जरासंध 10,000 हाथी का बल रखता है, इसलिए अपने बराबर किसी को नहीं समझता। भीमसेन जरासंध के साथ कुश्ती लड़कर तुम्हारी कृपा से उसे मार डालेगा। मेरी समझ में जरासंध की मृत्यु भीमसेन के हाथ है। जरासंध को मार के राजन लेहु छुड़ाए, पांडु सुतन के यज्ञ को दूजो नहीं उपाय। हे वैकुंठनाथ, जब कैदी राजाओं के बालक रोकर अपने बाप को याद करते हैं, तब उनकी माता धैर्य देकर उनसे कहती है कि हे बेटा, तुम मत रुदन करो। श्री कृष्ण जी आदि पुरुष भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार लिया है। जिस तरह उन्होंने रामावतार में जानकी माता को रावण अधर्मी के यहाँ से छुड़ा लिया था, उसी तरह जरासंध पापी को मारकर तुम्हारे पिता को छुड़ावेंगे। यह वही वैकुंठनाथ हैं जो गजेंद्र को ग्राह से और शंखचूड़ से गोपियों को छुड़ा लाए थे। कंस भूप उन्हीं पुनि मार्यो, तात मात को कष्ट निवार्यो। वे प्रभु हैं सबके सुखकारी, उन्हीं को है लाज हमारी। कष्ट सकल संसार को दूर करत क्षण माही, तिन्हें तुम्हारो दुख हरत बार लागी है नाही। जो तुमको ऐसी विधि ध्यावे, रैन दिवस तुम्हरो
गुण गावे, तिन पर कृपा बेगी प्रभु की जय, तहाँ जाए उनकी सुधि लीजे। रक्षपाल सब जगत के तुम ही हो गोपाल, मैं हूँ तुम्हारे शरण हूँ माखन प्रभु नंदलाल। हे दीनदयाल, उन सब राजाओं को जरासंध की बंदी से छुड़ाना चाहिए, पर राजा युधिष्ठिर ने केवल तुम्हारे भरोसे पर राजसूय यज्ञ करने की इच्छा की है, नहीं तो पहले वह अपने पराक्रम से सब राजाओं को अधीन कर लेते, तब ऐसे कठिन यज्ञ का संकल्प करते। तद्यपि उन पर कृपा तुम्हारी, वह है परम भक्त हितकारी, तेहि कारण निश्चय मन आने, कारज कठिन सहज कर माने। याते बेग सिधारि के, उनको कीजय काज, तुम ही को सब लाज है, माखन प्रभु ब्रजराज। जब तक जरासंध मारा ना जावे या हार ना माने, तब तक राजसूय यज्ञ हो नहीं सकता। उसके मारे जाने में दो अर्थ समझिए, एक तो राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा, दूसरे 20,800 राजा बंदी से छूटकर तुम्हारी कृपा से सुख पावेंगे। ये दोनों काम होने से तुम्हारा यश संसार में स्थिर रहेगा। राजसूय यज्ञ में सब काम राजाओं के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता, सो वही राजा लोग छूटकर बड़े प्रेम से यज्ञ का काम करेंगे। इतने राजा इकट्ठे दूसरी जगह मिलना बहुत कठिन है। कोई मनुष्य लड़कर 10 दिशा जीतावे तो भी इतने राजा इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए पहले इंद्रप्रस्थ में चलिए और पांडवों से भेंट करके जैसा जानिए वैसा कीजिए। राजा जरासंध ऐसा गौ व ब्राह्मण का भक्त व दाता है कि जिसके द्वार पर से कोई विमुख नहीं फिरता और जो बात कहता है उसे नहीं बदलता। या कारण तुम बेग सिधारो, शुभ कारज में विलम्ब न डारो। जरासंध यह जानी है अपने मन में भाव, पांडव सुत के काज को आए श्री यदुराव। उद्धव की यह सम्मति सुनकर जब श्याम सुंदर नारद जी व यदुवंशियों ने पसंद किया, तब मुरली मनोहर ने नारद मुनि से कहा, महाराज तुम हमारी तरफ से जाकर पांडवों को कह देना कि हम तुम्हारे यहाँ आते हैं। उस ब्राह्मण को विदा करते समय कहा कि तुम सब राजाओं से कह दो कि वे लोग धैर्य रखें, हम जल्दी वहाँ पहुँचकर उन्हें बंदी से छुड़ा लेंगे। ऐसे अमृत बैन सुनी मन में भय हुलास, आय सुलय तब ही चलो निज राजन के पास। जब उस ब्राह्मण ने सब राजाओं के पास पहुंचकर मुरली मनोहर का संदेशा कह दिया, तब वे सब प्रसन्न होकर चरणों को ध्यान करने लगे। नारद जी ने इंद्रप्रस्थ में जाकर मुरली मनोहर का संदेशा युधिष्ठिर से कहा। केशव मूर्ति ने राजा उग्रसेन के पास जाकर पांडवों के यहाँ जाने की उनसे आज्ञा ली और द्वारिका की रक्षा के लिए बलराम जी को वहां छोड़ दिया। आप बहुत से यदुवंशी शूरवीर व सेना साथ लेकर इंद्रप्रस्थ को कूच किया। पहले 8 पटरानियों को उत्तम उत्तम पालकी व झप्पान पर बैठाकर और कई हजार हाथी, जड़ाऊ, हौदा व अंबारी कसे हुए साथ में ले लिए। आप द्वारिकानाथ जड़ाऊ रथ पर, जिसमें अति उत्तम घोड़े जुते हुए थे, बैठकर चले। हे परीक्षित, उस समय कई हजार घोड़े जड़ाऊ साज पहने व अनेक सिंहासन व जड़ाऊ रथ कोतल इनके साथ चले जाते थे। उनकी शोभा कहाँ तक वर्णन करूँ। राह में जहाँ वह टिकते थे वहाँ बहुत अच्छा बाजार उनके साथ लग जाता था। उस देश के राजा व प्रजा मोहिनी मूर्ति का दर्शन मिलने से अपने अपने लोचनों का फल पाते थे। जब वे लोग अनेक तरह की वस्तु मुरली मनोहर को भेंट देते, तब केशव मूर्ति उन लोगों को सम्मान पूर्वक विदा करते थे। जब इसी तरह श्याम सुंदर सब छोटे व बड़ों को सुख देते हुए बंदर व सूरत की राह से तीसरे दिन राजा युधिष्ठिर के सिवाने में पहुँचे, तब किसी ने राजा युधिष्ठिर से आकर कहा कि महाराज, कोई राजा सेना लेकर तुम्हारे ऊपर चढ़ा आता है। यह बात सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल व सहदेव को समाचार लाने के लिए भेजा। जब नकुल व सहदेव को श्याम सुंदर के आने का हाल मालूम हुआ और उन्होंने बड़े हर्ष से फिर यह समाचार राजा युधिष्ठिर को दिया, तब वह बड़े आनंद से अर्जुन व भीमसेन आदि अपने चारों भाइयों, ब्राह्मणों और ऋषिश्वरों को साथ लेकर आगे आए। श्री मुख देखी महासुख पायो,
भक्ति सुख से सब दुख बिसरायो। हरिदासन की शीतलताई तासो मन की तपन बुझाई। रोम रोम हर्षित भये कहत युधिष्ठिर राज। सुफल भयो संसार में जन्म हमारो आज। जैसे राजा युधिष्ठिर ने निकट पहुंचकर मुरली मनोहर के चरणों पर गिरना चाहा, वैसे ही द्वारिकानाथ ने उनको अपने गले लगा लिया। श्याम सुंदर राजा युधिष्ठिर को अपना बड़ा जानकर उनके चरणों पर गिर पड़े। ऐसी कृपा त्रिभुवनपति की देखते ही राजा युधिष्ठिर बड़े प्रेम से मोहन प्यारे को गोद में उठाकर प्यार करने लगे और बड़े हर्ष से विधिपूर्वक उनकी पूजा की। रूप अनुपम देख के मुदित भये मन माहि। नयन निमिष लागे नहीं तन की सुधि कछु नाहि। वसुदेव नंदन ने भीमसेन व अर्जुन से गले मिलकर उन्हें सुख दिया और नकुल व सहदेव जी मुरली मनोहर के चरणों पर गिरे, उन्हें उठाकर छाती से लगा लिया। पुण्य बेप्रन को माथ नवायो कुशल पूछ के हरस बढ़ायो। तब राजा युधिष्ठिर पीताम्बर बिछाते, चंदन व गुलाब छिड़कते, सोने व चांदी के फूल लुटाते, अनेक तरह के बाजने बजाते हुए बड़े हर्ष से श्याम सुंदर को नगर में ले वाले गए। तब वहाँ के रहने वाले स्त्री व पुरुष अपने अपने द्वार व खिड़की व कोठों पर बैठे हुए श्याम सुंदर के दर्शन के लिए अभिलाषा रखते थे। उन्होंने मोहिनी मूर्ति की छवि देखकर अपने लोचनों का फल पाया। सुगंधित पुष्प व रत्नादिक द्वारिकानाथ पर न्यौछावर करके एक स्त्री दूसरे से कहने लगी कि बड़ा भाग्य श्याम सुंदर की स्त्रियों का है, जो रात दिन इनके साथ भोग विलास करके अपना जन्म सफल करते हैं। ब्राह्मणों ने बैकुंठनाथ को आशीर्वाद के साथ यज्ञोपवीत दिया। दूसरे नगरवासियों ने अपने अपने वित्तानुसार रत्नादिक उनको भेंट किया। वसुदेव नंदन ने यथा योग्य सबका सम्मान किया। जब त्रिभुवनपति सब छोटे व बड़ों को आनंद देते हुए राजा युधिष्ठिर के रत्न जड़ित महल में गए, तब कुंती प्रेम से उनको देखने के लिए दौड़ी। मोहिनी मूर्ति का चंद्रमुख देखते ही प्रसन्न हो गई। श्याम सुंदर ने अपना सिर कुंती के चरणों पर रखकर दंडवत किया। तब उसने उनका सिर उठाकर छाती से लगा लिया और उन्हें गोद में बैठाकर प्रेम के आंसू बहाने लगी। जब द्रौपदी ने आकर द्वारिकानाथ के चरणों पर सिर रखा, तब मुरली मनोहर ने अपना हाथ उसके सिर पर रखकर उसे और अपनी बहन सुभद्रा को आशीष दिया। जब रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों ने कुंती के चरणों पर अपना सिर रखा, तब कुंती माता ने उनको बड़ी प्रीति से छाती में लगाकर अपने पास बैठाया। बड़ी देर लो भेंटत रहे, बहुत नीर नैनन ते बहे। बारंबार धरे जगदीसा, कुंती के चरणन पर सीसा। वह उठाए के कंठ लगावे, रोम रोम बहु आनंद पावे। द्रोणा कृपाचार्य की नारी, परम पुनीत महाशुभकारी। हरिजू तिन्हें नवायो सीसा, है प्रसन्न उन दई असीसा। जब सब कोई श्याम सुंदर व रुक्मिणी आदि से भेंट कर चुके, तब कुंती ने द्रौपदी व सुभद्रा से कहा कि तुम लोग आदरपूर्वक नित्य 8 पटरानियों का शिष्टाचार किया करो। राजा युधिष्ठिर आदि 5 भाई अंतःकरण में वसुदेव नंदन की भक्ति रखते थे, प्रेम से उनका सम्मान करने लगे। उन 5 में अर्जुन बड़ी मित्रता व प्रीति कृष्णचंद्र से रखकर सदा उनके साथ एक रथ पर अहेर खेलने जाया करता था। हे परीक्षित, इंद्रप्रस्थ में वसुदेव नंदन के आने से ऐसा सुख व आनंद वहाँ के लोगों को प्राप्त हुआ, जिसका हाल मुझसे वर्णन नहीं हो सकता। जिस तरह चंद्रमा का प्रकाश राजा व कंगाल दोनों के घर में एक सा रहता है, उसी तरह इंद्रप्रस्थ में श्याम सुंदर की दया से छोटे बड़ों के घर में प्रतिदिन नए नए सुख व आनंद होने लगे। या विधि परम हुलास सो, कीन हो तहाँ निवास। पांडु सुतन के काज को, माखन प्रभु सुख रास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 72वां अध्याय श्री कृष्ण जी का जरासंध को मारने के लिए जाना। श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब इसी तरह कई महीने श्याम सुंदर को आनंद पूर्वक वहाँ बीत गए और यज्ञ की कुछ चर्चा नहीं आई, तब एक दिन राजा युधिष्ठिर अपनी सभा में, जहाँ पर बहुत से क्षत्रिय ऋषीश्वर व ब्राह्मण बैठे थे, उठकर
श्याम सुंदर के सम्मुख खड़े हो गए और विनयपूर्वक हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे त्रिभुवनपति, ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवताओं के मालिक, तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगियों व ऋषिश्वरों को जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, सो आपने मुझे अपना दास जानकर घर बैठे दर्शन दिया। तुम ऐसी प्रभु लीला करो, काहू से नहीं जाने परो, माया में भूला संसार, तुमसे करत लोक व्यवहार, जो तुमको सुमिरत जगदीश, उसको जानो अपना ईश। हे दीनानाथ, तुम्हारी दया से जगत में मेरी सब इच्छा पूर्ण हुई, पर एक अभिलाषा और रखता हूँ, आज्ञा हो तो विनय करूँ। श्याम सुंदर बोले, हे राजन, जो इच्छा तुमको हो सो बतलाओ, वह भी पूरी हो जाएगी। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर प्रसन्न होकर बोले, हे द्वारिकानाथ, राजसो यज्ञ करने की इच्छा रखता हूँ। सब मुनियों ऋषिश्वरों को भी इसमें प्रसन्नता है, पर तुम्हारी कृपा के बिना यह कठिन यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता। जिस तरह आपने कई बेर महाविपत्ति में हमारी सुधि लेकर मेरा मनोरथ पूर्ण किया, उसी तरह अब भी अपनी दया से यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण करा दीजिए, तो उसका फल तुम्हारे अर्पण करके भवसागर पार उतर जाऊं। संसार में हम पांचों भाई तुम्हारे दास कहलाते हैं, इसलिए संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि श्याम सुंदर की दया से पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था। यह भी तुम्हारे चरणों का ही प्रताप है जो मुझे यह इच्छा हुई। मैं इस बात का विश्वास रखता हूँ कि जो तुम्हारी शरण में आया उसका कोई मनोरथ बाकी नहीं रहा। जा विधि मंत्र देहु यदु राजा, आय सुमान करो सोई काजा, तुम ही सब काजन विषय, हमको होत सहाय, और हमारे कौन है, माखन प्रभु यदुराय। यह अधीन वचन सुनते ही लक्ष्मीपति ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारा कहना मैंने मान लिया। यह काम बहुत उत्तम है। सब देवता, पितर, ऋषिश्वर व मुनि तुमसे यह यज्ञ कराने की चाह रखते हैं। जब तुमने अपने प्रेम से मुझे वश कर लिया, तब तुमको राजसूय यज्ञ या इससे भी कोई बड़ा काम करना कौन कठिन है। जिसके अधीन मैं हुआ उसकी कुछ इच्छा बाकी नहीं रहती। अर्जुन आदि तुम्हारे चारों भाई ऐसे बलवान हैं कि जिनसे कोई दूसरा राजा युद्ध नहीं कर सकता। लोकपालों को भी ऐसी सामर्थ्य नहीं है जो मेरे सामने उनसे लड़ सकें। इसलिए तुम अपने भाइयों को आज्ञा दो कि चारों दिशाओं में जाकर सब राजाओं को जीतने के उपरांत बहुत सा द्रव्य ले आवे, तब तुम आनंद से यज्ञ करो। यह वचन सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने बहुत सी सेना साथ लेकर अर्जुन को उत्तर, भीमसेन को पूर्व, सहदेव को दक्षिण, नकुल को पश्चिम दिशा में जाने की आज्ञा दी। वे लोग उनकी आज्ञा अनुसार चारों दिशाओं में गए। जब चारों भाई कुछ दिन में बैकुंठनाथ के प्रताप से सातों द्वीप, 9 खंड व 10 दिशाओं में राजाओं को जीत कर बहुत सा द्रव्य ले आए, तब राजा युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर वसुदेव नंदन से विनय किया, हे महाप्रभु, यह कार्य तो तुम्हारी कृपा से पूर्ण हुआ, अब क्या आज्ञा होती है। यह वचन सुनकर उद्धव भक्त ने राजा युधिष्ठिर से कहा, महाराज, सब देश के राजाओं को तुम्हारे भाई जीत आए, पर जब तक मगधपति राजा जरासंध आपके अधीन नहीं होगा तब तक तुम्हारा यज्ञ संपूर्ण नहीं हो सकता, और वह ऐसा बलवान व धर्मात्मा है जिसे कोई संसार में जीत नहीं सकता। जो तुम युद्ध करो रण माही, वासों जीत सकोगे नाही, एक बात अपने मन ल्याऊं, सो अब तुमसे कही समझाऊं, विप्रवेश धर के हरि जाहि, अर्जुन भीम संग तिहि पाहि, जरासंध दाता अति भारी, जाको यस तिहु लोक मझारी, वासे जो मांगे कछु भेक्षा, देत वही जो मन की इच्छा, यद्यपि सहु मांगे कोई, देत बार लाई ही नहीं सोई, विप्र रूप जब बाप जई है, युद्ध दान ताही क्षण पई है,
राजन इस संसार में सुस्थिर है कछु नाहि, तद्यपि दाता पुरुष को नाम रहे जग माहि। जब यह वचन सुनकर राजा युधिष्ठिर उदास हो गए, तब त्रिभुवनपति उन्हें धैर्य देकर बोले, हे राजन, तुम किसी बात की चिंता मत करो। उद्धव के कहने प्रमाण भीमसेन व अर्जुन अपने दोनों भाइयों को हमारे साथ कर दो। किसी तरह बल व छल से हम लोग राजा जरासंध को मारावेंगे। जब यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने भीमसेन व अर्जुन को मुरली मनोहर के साथ जाने की आज्ञा दी। तब लक्ष्मीपति उन दोनों को साथ लेकर ब्राह्मण वेश में मगध देश को गए। वे तीनों ब्राह्मण रूप अति सुंदर, ऐसे तेजवान मालूम देते थे जैसे सतोगुण, रजोगुण व तमोगुण अपना तन धारण किए हों। जब कई दिन में वे लोग मध्याह्न समय ब्राह्मण रूप से जो अतिथि के भोजन कराने का समय है, राजा जरासंध के द्वार पर जाकर खड़े हुए, तब एक द्वारपालक ने उनको देखते ही राजा के पास जाकर कहा, महाराज, 3 ब्राह्मण अति तेजवान आपसे भेंट करने के लिए आकर खड़े हैं, आज्ञा हो तो भीतर आवे। यह वचन सुनते ही जरासंध बहुत प्रसन्न होकर आप द्वार पर चला आया और श्याम सुंदर आदिक ब्राह्मण रूप को दंडवत करके भीतर ले आया। सम्मानपूर्वक अपने सिंहासन पर बैठाकर उसने कहा, महाराज, जिस तरह आप लोगों ने दया करके यहाँ आकर मुझे कृतार्थ किया, उसी तरह चलकर भोजन कीजिए तो तुम्हारा चरण धोकर अपना परलोक बनाऊं। विप्रन की सेवा जो करे, भव सागर से जल्दी तरे। जरासंध की यह बात सुनकर श्याम सुंदर बोले, हे राजन, हम लोग बहुत दूर से आपका यश सुनकर यहाँ आए हैं और जो हमको इच्छा है सो दीजिए। सूरवीर को अपना सिर और दानियों को अपना प्राण तक दे डालने में कुछ लोभ नहीं रहता। देखो, एक कबूतर व्याधा के लिए इस तरह अपने प्राण देकर तर गया था। एक व्याधा माघ के महीने में पक्षी बजाने वन में गया। पानी बरसने व आंधी चलने से कोई पक्षी उसको नहीं मिला। जब सर्दी व भूख से अति व्याकुल होकर अपने घर आने लगा, तब उसने एक कबूतरी को जो सर्दी से अचेत होकर पृथ्वी पर पड़ी थी उठा लिया और रात हो जाने से अपने घर ना पहुंचकर एक बरगद के नीचे बैठ रहा। जब आधी रात को उस कबूतरी का पति जो उसी वृक्ष पर रहता था अपनी स्त्री को याद करके पुकारने लगा, तब उस कबूतरी ने चैतन्य होकर कहा, हे स्वामिन, अब तुमको मेरे लिए सोच करना उचित नहीं है। अतिथि का दुख जो सर्दी व भूख से व्याकुल है, धर्म की राहत छुड़ाना चाहिए। जब यह सुनकर कबूतर को ज्ञान उत्पन्न हुआ, तब वह कहीं से अग्नि अपनी चोंच में ले आया और लकड़ी खोते से गिराकर वहीं आग लगा दी, तो उस व्याधा की सर्दी छूट गई। फिर वह कबूतर अपनी इच्छा से आग में गिर पड़ा और बहेलिये ने उसको खा लिया। तब वह कबूतरी बहेलिये से बोली कि अब मुझे भी भूंज कर खा ले, बिना पुरुष की स्त्री का जीना अच्छा नहीं होता। जब बहेलिये ने कबूतरी को भी खाकर अपनी भूख मिटाई, तब परमेश्वर ने उन दोनों पक्षियों का ऐसा धर्म देखकर उनको बैकुंठ में बुलाने के लिए विमान भेज दिया। वे दोनों पक्षी पार्षदों से विनय करके उस बहेलिये को भी अपने विमान पर बैठाकर परम पद को ले गए। इसके सिवा तुमने सुना होगा कि राजा हरिश्चंद्र ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने सब राज्य व धन अपना नारायण जी के नाम पर ब्राह्मणों को दे डाला था। सो आज तक उसकी कीर्ति संसार में छा रही है। विस्तार पूर्वक उसकी कथा कहते हैं, सुनो। एक समय राजा हरिश्चंद्र के नगर में अकाल पड़ने से प्रजा लोग भूखों मरने लगी। तब उसने भूषण व वस्त्रादिक अपनी वस्तु बेचकर प्रजा का पालन किया। उन्हीं दिनों राजा हरिश्चंद्र संध्या समय अपनी स्त्री समेत भूखे बैठे थे। उसी समय विश्वामित्र ऋषिश्वर ने राजा के धर्म की परीक्षा लेने के लिए वहां आकर कहा कि हे राजन, मुझे इच्छापूर्वक द्रव्य देकर कन्यादान का फल लो। यह बात सुनते ही हरिश्चंद्र ने घर में ढूंढा तो जो कुछ भूषण व वस्त्रादिक उनकी स्त्री व पुत्र का बचा था वह लाकर ऋषिश्वर को दे दिया। उसे देखकर विश्वामित्र बोले, महाराज, इतने में मेरा काम नहीं चल सकता। यह सुनते ही राजा ने अपनी दासी व दास जो कुछ बचे थे उन्हें भी बेचकर ऋषिश्वर के पास ले आए। केवल एक एक धोती अपने स्त्री व पुत्र के पास रख लिया। तब फिर विश्वामित्र बोले कि इतने द्रव्य से मेरा अर्थ नहीं लगेगा। मुझे कोई दूसरा तेरे समान धर्मात्मा संसार में दिखलाई नहीं देता जिसके पास जाकर मांगूं। एक डोम धर्म पात्र है, आज्ञा हो तो उसके जाकर मांगो।
पर वहाँ जाते मुझे लज्जा मालूम होती है कि तुम समान दानी राजा को छोड़कर उससे क्या मांगूं। यह बात सुनकर हरिश्चंद्र ने ऋषिश्वर को अपने साथ लिवा लिया और उस डोम चांडाल के घर जाकर कहा कि हे भाई, तुम हमको अपने यहाँ गिरवी रखो और इन ऋषिश्वर को इच्छापूर्वक द्रव्य दो। यह बात सुनकर वह डोम बोला, कैसे टहल हमारी करी हो, राजस तामस मन से हरि हो, तुम ही नृपति तेज बलधारी, महानीच है टहल हमारी। हे राजन, तुमको शमशान पर रहकर मुर्दा जलाने वालों से पैसा लेकर हमारे घर पहुंचाना होगा और हमारे मकान की चौकीदारी करनी होगी। तुमसे ये दोनों काम हो सके तो हम इस ब्राह्मण को मुँह मांगा द्रव्य देकर तुम्हें गिरवी रखें। यह वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने कहा, बहुत अच्छा, हम वर्ष दिन तक ये दोनों काम तुम्हारे कर देंगे। यह वचन सुनते ही उस डोम ने इच्छापूर्वक विश्वामित्र को द्रव्य देकर विदा किया। तब राजा हरिश्चंद्र वहाँ रहकर उनके दोनों काम करने लगे और उसकी रानी पुत्र समेत उसी नगर में किसी गृहस्थ के यहाँ रहकर सेवकाई से अपना दिन बिताने लगी। परमेश्वर की इच्छा से कुछ दिन बीते, राजा हरिश्चंद्र का बेटा मर गया और रानी ने उसकी लोथ गंगा के किनारे ले जाकर जलाने की इच्छा की। तब हरिश्चंद्र ने आकर अपनी स्त्री से कहा कि तुम इस मुर्दे का पैसा दे दो तो लोथ जलाओ। यह वचन सुनते ही रानी रोकर बोली, महाराज, यह तुम्हारे पुत्र की लोथ जलाने को लाई हूँ, मेरे पास सिवाय एक धोती की और कुछ नहीं है। यह बात सुनकर हरिश्चंद्र राजा बोले, हे प्रिय, मैं पैसा ना लूँ तो मेरा धर्म जाता रहे, इसलिए अपने पुत्र को भी बिना पैसे लिए नहीं जलाने दूंगा। यह धर्म रूपी बात सुनते ही जैसे ही रानी ने अपना अंचल फाड़कर पैसे के बदले देना चाहा, तब वैसे ही नारायण जी करुणा निधान ने ऐसा धर्म व सत्य राजा हरिश्चंद्र का देखकर एक जड़ाऊ विमान उसके लिए शमशान पर भेज दिया और पीछे से आप भी वहां गए। राजा को दर्शन देकर उसके बेटे रोहिताष्ट्र को अपनी महिमा से जला दिया। राजा हरिश्चंद्र को उसकी रानी समेत विमान पर बैठा कर कहा कि बैकुंठ में चलो। तब हरिश्चंद्र ने त्रिभुवनपति से हाथ जोड़कर कहा, हे महाप्रभु, पतित पावन, जिस तरह आपने मुझे अपना दास जानकर दर्शन दिया, उसी तरह मेरे स्वामी डोम को भी बैकुंठ में ले चलिए तो मेरा मनोरथ पूर्ण हो। यह वचन अपने भक्त का सुनते ही लक्ष्मीपति उस चांडाल डोम को भी परिवार समेत उसी विमान पर बैठाकर बैकुंठ में ले चले। राजा हरिश्चंद्र को अमर पदवी थी। राजा रंतिदेव ऐसा धर्मात्मा हुआ जिसने 48वें दिन कुछ अनाज भोजन करने के लिए पाया था, वह भी ब्राह्मण को खिलाकर आप भूखा रह गया, उसी धर्म से मुक्त पदवी पर पहुंचा। राजा बलि जब बामन महाराज जो अपना सब राज्य व धन देकर शरीर देने के लिए तैयार हुआ, तब उसने सुतल लोक का राज्य पाया, जिसका यश आज तक संसार में छा रहा है। राजा शिवी ने कबूतर के बदले अपने शरीर का मांस काटकर दे डाला। उद्दालक ऋषिश्वर ने जो 6वें महीने भोजन करते थे, आप न खाकर वह भोजन अतिथि को खिला दिया और आप भूखे रह गए। उस अन्नदान के प्रताप से विमान पर बैठकर बैकुंठ धाम को पहुँचे। दधीचि ऋषिश्वर ने अपना हाड़ इंद्रादिक देवताओं को दे डाला। ऐसे दाता भये अपार, जिनका यश गावत संसार। हे राजन, इन लोगों के सिवा और बहुत ऐसे दानी हुए जिन्होंने अपना धन व प्राण देने में कुछ लोभ नहीं किया। उनका हाल कहाँ तक तुमसे वर्णन करूं। जिस तरह पिछले युगों में वे लोग धर्मात्मा होते आए हैं, उसी तरह तुम भी इस युग में दानी उत्पन्न हुए। हमारी इच्छा पूर्ण करोगे तो तुम्हारा यश भी संसार में स्थिर रहेगा। यह वचन सुनकर और उनके चंद्रमुख देखकर जरासंध ने समझा कि ये लोग ब्राह्मण नहीं हैं, राजकुंवर मालूम होते हैं, इसलिए प्राण भी मांगे तो देना चाहिए, जिसमें मेरा धर्म बना रहे। राजा बलि ने शुक्र पुरोहित के बरसने पर भी बामन जी को तीनों लोकों का राज्य दे डाला था, सो आज तक उनका यश छा रहा है। अपना शरीर पालन करने में बड़ाई नहीं मिलती, पर उपकार करने से ही यश प्राप्त होता है। ऐसा विचार कर जरासंध श्याम सुंदर से बोला, ऐ द्विजराज, पहले तुम लोग अपना नाम निष्कपट बतलाकर जिस वस्तु की इच्छा रखते हो सो मांगो, मैं अपने प्राण तक देने में भी लोभ नहीं करूँगा। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, तुम सच पूछते हो तो मैं यदुवंशी श्री कृष्ण हूँ। ये दोनों भीमसेन व अर्जुन हमारे फूफा के बेटे हैं। मेरी व तुम्हारी पहले भी मथुरा में भेंट हुई थी, तुम मुझको पहचानते होगे। मैं तुम्हारे यहाँ भिक्षा लेने नहीं आया, अकेला युद्ध दान मांगने आया हूँ, इसके सिवा और कुछ नहीं चाहता।
यह सुनते ही जरासंध प्रसन्न होकर बोला, बहुत अच्छा, मैंने तुम्हारा कहना माना, पर तुम मेरे सामने से भागकर द्वारका जा बसे हो, इसलिए तुमसे लड़ते हुए मुझे लज्जा आती है। अर्जुन की अवस्था छोटी है और यह वर्ष दिन तक हिजड़ा बनकर राजा विराट के यहाँ रहा था, इससे क्या लड़ूं? भीमसेन के साथ जो मेरे बराबर का है लड़ूंगा। पहले आप लोग मेरे यहाँ भोजन करके पीछे से धर्म युद्ध कीजिए। जब श्याम सुंदर ने भीमसेन व अर्जुन समेत राजा जरासंध के यहाँ 36 प्रकार के व्यंजन भोजन किया, तब राजा जरासंध ने 2 गदा लोहे की मंगवाई और भीमसेन को ब्राह्मण का वेश छुड़ाकर 1 गदा उसको दी और 1 आप ली। जब दोनों सूरवीर जो 10-10 हजार हाथी का बल रखते थे नगर के बाहर जाकर अखाड़े में खड़े हुए, तब जरासंध ने कहा, हे भीमसेन, तुम मेरे मकान पर ब्राह्मण रूप से आए थे, इसलिए पहले तुम गदा चलाओ। यह सुनकर भीमसेन बोला, हे राजन, अब धर्म युद्ध में ज्ञान चर्चा उचित नहीं है, जो चाहे सो गदा चलावे। जब ऐसा कहकर दोनों वीर गदा युद्ध करने लगे, तब एक दूसरे का बार गदा पर रोककर अपना अंग बचा लेता था। लड़ते समय भीमसेन का श्वास पवन के पुत्र होने से नहीं फूलता था, पर जरासंध गदा युद्ध उससे अच्छा जानता था और फुर्ती रखता था। जब इसी तरह युद्ध करते हुए संध्या हो गई और कोई नहीं हारा, तब दोनों वीर राजमंदिर पर चले आए और एक साथ भोजन करके सो रहे। प्रातः समय फिर उठकर उसी तरह गदा युद्ध किया। जब लड़ते लड़ते दोनों गदा टूट कर चूर हो जाती थी, तब वह दूसरी गदा मंगाकर लड़ते थे। दिन में काज करे नहीं, बिना युद्ध कछु और, रैन समय मिल बैठ कर, खान पान एक ठौर। जब इसी तरह लड़ते लड़ते सब गदा टूट गई, तब मल्ल युद्ध करने लगे। 26वें दिन जरासंध ने एक मुक्का भीमसेन की छाती में ऐसा मारा कि वह व्याकुल हो गया। तब उसने रात को श्री कृष्णचंद्र से विनय किया, महाराज, जरासंध बड़ा बलवान है, अब मैं उससे लड़ने की सामर्थ्य नहीं रखता, कल भाग जाऊंगा, मेरी लज्जा तुम्हारे हाथ है। यह वचन सुनकर जैसे ही द्वारिकानाथ ने अपना हाथ भीमसेन की छाती पर फेर दिया, वैसे ही उसकी सब पीड़ा दूर हो गई और उसको छाती में लगा लिया। कुछ बल अपना देकर उससे कहा कि लड़ते समय तुम मेरा संकेत समझकर जरासंध को मार डालना। जब 27वें दिन फिर दोनों सूरवीर लड़ने लगे, तब दैत्य संघारण ने भीमसेन को एक तिनका दिखलाकर बीच में से चीर डाला। पवनसुत ने उसका भेद समझकर श्याम सुंदर के बल देने से जरासंध को उठाकर पटक दिया और एक जंघा उसकी पैर से दबाकर दूसरी जंघा पकड़कर चीर डाला। उसका शरीर बीच में जोड़ा हुआ था, आधों आध होकर वह मर गया। जरासंध के मरते ही देवताओं ने प्रसन्न होकर भीमसेन आदि पर फूल बरसाए और अनेक बाजे बजाकर जय जयकार करने लगे। श्याम सुंदर व अर्जुन ने भीमसेन की भुजा पूज कर उसकी बड़ाई की। जरासंध या विधि हत्यो भीमसेन के हाथ, सब लोगन को सुख दियो माखन प्रभु यदुनाथ। जब जरासंध के मरने का समाचार नगर में पहुंचा, तब उसकी रोती पीटती रानी आई, आकर श्याम सुंदर से बोली, महाराज, तुम धन्य हो जो ऐसा कर्म तुमने किया। जिसने तुमको सर्वस्व दिया उसका प्राण तुमने लिया। जो कोई अपना तन व धन तुम्हारे भेंट करता है, उसके साथ तुम ऐसी भलाई करते हो जैसी राजा बलि के साथ किया था। जब रानी ने अपने पति के लिए अति विलाप किया, तब श्याम सुंदर ने उसे धैर्य देकर विदा कर दिया। मगधपति का बेटा सहदेव वसुदेव नंदन को परमेश्वर जानकर उनकी शरण में आया। तब द्वारिकानाथ ने जरासंध की क्रियाकर्म होने के उपरांत सहदेव को राजगद्दी पर बैठाकर अपने हाथ से तिलक लगाया और धैर्य देकर बोले, हे बेटा, तुम धर्म पूर्वक राज्य करके गौ ब्राह्मण व प्रजा का पालन करो। जो नरेश हैं बंदी में, ते सब देव छुड़ाए, आनंद सो निज देश में, राज्य करो चित लाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 73वां अध्याय श्री कृष्ण जी का 20,800 राजाओं को छुड़ाना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, जब श्याम सुंदर सहदेव को राजगद्दी देकर उसे अपने साथ लिए हुए जहाँ पर सब राजा कैद थे आए, तो क्या देखा कि एक गड्ढा पहाड़ की खोह के समान खोदा हुआ है, उसमें सब राजा बंद हैं और एक भारी पत्थर उसके द्वार पर रखा है। सहदेव ने मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार सब राजाओं को खोह से बाहर निकलवाकर उसके सामने खड़ा किया। वे लोग बेड़ी व हथकड़ी पहने और नख व बाल बढ़ने से बहुत दुखी थे।
नया जन्म पाकर हरिचरणों पर गिर पड़े और मोहिनी मूर्ति का दर्शन पाते ही अपना सब दुख भूल गए। बड़े प्रेम से हाथ जोड़कर विनय किया, हे दीनानाथ, आपने दयालु होकर बड़ी कृपा की जो यहाँ आकर हमारी सुधि ली, नहीं तो इस कैद से छूटना बहुत कठिन था। अब तुम्हारे दर्शन पाने से हम लोगों का पिछला दुख भूल गया। ऐसी विधि राजा सबे बार बार बलि जाहि, माखन प्रभु की लाज से शीस उठावत नाहि। वृंदावन बिहारी यह दशा उन राजाओं की देखते ही दयालु होकर जैसे संकेत से बतलाया, वैसे ही सहदेव ने उन लोगों की हथकड़ी व बेड़ी कटवा कर छौर कर्म करा के स्नान कराया, 36 प्रकार के व्यंजन खिलाकर उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहनाए और अनेक तरह के हथियार बंधवाकर श्याम सुंदर के पास ले आए। उस समय द्वारिकानाथ ने अपने चतुर्भुजी रूप से शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए जैसे उन लोगों को दर्शन दिया, वैसे ही उन लोगों के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया। तब उन राजाओं ने बैकुंठनाथ के सामने हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से आंसू बहाते हुए विनय किया, हे दीनानाथ, त्रिभुवनपति, सब जीवों के उत्पत्ति व पालन करने वाले, तुम्हारे आदि व अंत को कोई नहीं जानता। हम लोग संसारी जीवों का जो भवजाल में फंस रहे हैं, तुम्हारे सिवा कोई दूसरा इस फंदे से बाहर नहीं निकाल सकता। आप चाहते तो द्वारिका में बैठे हुए अपनी इच्छा से राजा जरासंध को मारकर हमें छुड़ा देते, केवल अपनी कृपा से यहाँ आकर हमें कृतार्थ किया, नहीं तो तुम्हारे चरणों का दर्शन बड़े बड़े देवता व ऋषीश्वरों को तप व जप करने पर भी जल्दी ध्यान में नहीं मिलता। हे महाप्रभु, आपको हमारी दंडवत पहुँचे। अब हम लोगों का मन राज्य करने को ना चाहकर यह इच्छा रखते हैं कि आठों पहर आपके नाम का स्मरण व चरणों का ध्यान करके तुम्हारी लीला व कथा सुना करें, जिसमें इस अंधियारे कुएं माया मोह स्त्री व पुत्र से बाहर निकलकर भवसागर पार उतर जावे। जरासंध ने हमारे साथ बड़ा बुरा सलूक करके अपने यहाँ कैद किया था, जिस कारण हम लोगों को तप व योग का फल मिलकर तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। जरासंध ने हमारे साथ बड़ा सलूक करके अपने यहाँ कैद किया था, जिस कारण हम लोगों को तप व योग का फल मिलकर तुम्हारे चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ। पर ब्रह्म तुम ब्रह्म हो, वासुदेव घनश्याम, माखन प्रभु गोविंद को हित सो करो प्रणाम। यज्ञ ज्ञान भरा हुआ वचन सुनकर श्री लक्ष्मीपति बोले कि अभिमानी राजाओं को इसी तरह दुख मिलता है जिस तरह तुमने पाया। जिसके मन में दया धर्म और मेरे चरणों की भक्ति रहती है, वे लोग संसार में यश पाकर अंत समय मुक्त होते हैं। बंध व मोक्ष अपने कर्मानुसार मिलता है। जो कोई क्रोध लोभ मोह को अपने बस रख कर कुकर्म ना करे, उसे घर व वन दोनों जगह का रहना बराबर है। पिछले युगों में अभिमान से राजा नहुस वेणु रावण आदि को राजगद्दी से खो दिया। अभिमान ने जिन्होंने अहंकार छोड़कर मेरी शरण पकड़ी, वे लोग विभीषण हनुमान अम्बरीश व प्रहलाद के समान अपनी मनोकामना को पहुंचकर मेरे पास बने रहते हैं। अभिमानी मनुष्य बहुत नहीं जीता। राजा सहस्रबाहु को अपने बल व 1000 भुजाओं का अभिमान हुआ था, सो परशुराम जी ने उसकी भुजाएं फरसे से काटकर मार डाला। भौमासुर बाणासुर व कंसादिक अनेक अभिमानी राजा नष्ट हुए हैं। सोमति गर्व करो जन कोई, छूटे गर्व तो निर्भय होई। इसलिए तुम लोग दुख व सुख को समान समझकर सदा मेरे स्मरण व ध्यान में मगन रहो, तो तुम्हें दुख नहीं होगा। जो जन चित लावे मोह पाही, जो जन चित लावे मोह माही, हमहु सदा रहें तेहि पाही। जो सब जन्म पाप में रहे, फिर वह शरण हमारी गहे। ताको में अति प्रीति करी, देत आपनो धाम, या में दुख व्यापे नहीं, रहे सदा विश्राम। यह सुनकर सब राजाओं ने विनय किया कि आप दयालु होकर हमें अपने जप व पूजा की विधि बतला दीजिए, तो उसी तरह तुम्हारे स्मरण व ध्यान में लीन रहकर
भवसागर पार उतर जावें। यह सुनकर वसुदेव नंदन ने कहा कि सब वेद व शास्त्र का मुख्य ज्ञान यह है कि किसी क्षण मुझे ना भूलकर मेरी कथा व लीला सुना करो। संसारी व्यवहार स्वप्नवत समझकर मेरे नाम पर यज्ञ होम किया करो। प्रजा का पालन, ब्राह्मण, साधु व महात्माओं की सेवा करो। झूठ मत बोलो। काम, क्रोध, मोह व लोभ को अपने वश रखकर कुकर्म से रहित रहो, तो तुम लोगों को राज्य भोगने पर भी किसी तरह का दुख ना होकर अंत समय वैकुंठ धाम मिलेगा। जग में बुद्धिमान है सोई, जाके मोह लोभ नहीं होई। ज्ञानी जग न्यारो रहे, ऐसी विधि जग माही। ज्यों अम्बुज जल में बसे, जल को परसत नाही। अब तुम लोग अपने अपने घर जाकर बाल बच्चों को सुख देखो। राजा युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ का आरंभ करके तुम लोगों को न्योता दिया है, सो हमारे पहुंचने से पहले हस्तिनापुर में जाओ। जब उनकी आज्ञा अनुसार सब राजा लोग अपने अपने घर जाने को तैयार हुए, तब सहदेव ने रथ, घोड़े, डेरे व सेवक आदि अपने यहाँ से उनके संग कर दिए। बैकुंठनाथ ने सबके गले में एक एक माला मोतियों की अपने हाथ से पहनाई। जब वे सब राजा बड़े हर्ष से श्याम सुंदर का यश गाते हुए अपने देश को गए और सहदेव ने त्रिभुवनपति भीमसेन व अर्जुन का पूजन विधि पूर्वक किया, तब श्री कृष्ण जी सहदेव को साथ लेकर मगध देश से इंद्रप्रस्थ को चले। जब हस्तिनापुर के निकट पहुंचकर वसुदेव नंदन ने पांचजन्य, भीमसेन ने पुंडरीक और अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख अपना अपना बजाया, तब उस शंख का शब्द सुनते ही राजा युधिष्ठिर बड़े हर्ष से नकुल व सहदेव अपने भाई व सेनापतियों समेत आगे आकर लक्ष्मीपति को सम्मान पूर्वक अपने घर ले गए। राजा दुर्योधन शंख का शब्द सुनकर बहुत उदास हो गया। जब वसुदेव नंदन, अर्जुन व भीमसेन राजा युधिष्ठिर के चरणों पर गिरे, तब उन्होंने उनको छाती से लगाकर प्रेम के आंसू बहाए और जरासंध के मारे जाने का समाचार सुनकर अति प्रसन्न हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 74वां अध्याय राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में सब राजाओं का आना। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, राजा युधिष्ठिर ने ज्ञान की राह श्याम सुंदर के सामने हाथ जोड़कर विनय किया, हे त्रिभुवनपति, आपने ब्रह्मा व महादेव आदि सब देवताओं के मालिक होकर मेरे वास्ते ब्राह्मण रूप धरकर भीख मांगना अंगीकार किया। इसलिए मैं अपने बराबर किसी दूसरे का भाग्य नहीं समझता। जिन चरणों का दर्शन बड़े बड़े योगी व ऋषीश्वर व देवताओं को जप व तप करने से भी जल्दी ध्यान में नहीं मिलता, उन्हीं चरणों से तुमने मुझे अपना भक्त जानकर मेरा घर पवित्र किया। जिन चरणों का धोवन गंगा जी होकर तीनों लोकों को तारती हैं, वही परब्रह्म परमेश्वर तुम मेरी आज्ञा पालन करते हो। यह सब तुम्हारी दया भक्त वत्सलता की राह से है, नहीं तो ब्रह्मा व महादेव आदि ऐसी सामर्थ्य नहीं रखते जो तुम्हारे ऊपर आज्ञा करें। संसारी मनुष्य राज्य व धन पाने से किसी को अपने बराबर नहीं समझता। आप त्रिभुवनपति होकर मेरे यहाँ कोई काम छोटा या बड़ा करने में कुछ अभिमान नहीं रखते। तुम्हारे सुमिरन ध्यान में पावन होत शरीर, याते सुमिरत हो सदा माखन प्रभु बलवीर। कुंती ने जरासंध का मरना सुनकर श्याम सुंदर से विनय किया, हे महाप्रभु, अब तुम्हारी कृपा से राजसु यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण होगा। यह वचन सुनते ही भीमसेन हंसकर बोले, हे माता, तुम झूठी स्तुति मुरली मनोहर की क्या करती हो? जरासंध को मैंने मारा है। एक ओर बैठे रहे आनंद सो घनश्याम, जरासंध बलवान सो मैं कीन्हो संग्राम। यह बात सुनकर केशव मूर्ति बोले, हे माता, भीमसेन सत्य कहते हैं, पर मैंने इनको सैन से बतला दिया था कि जरासंध की दोनों टांगें चीर कर मार डालो। उसी उपाय से वह मारा गया। यह सुनकर युधिष्ठिर आदि सब लोग हंसने लगे। सातों द्वीप नवों खंड के चंद्रवंशी व सूर्यवंशी राजा अपनी अपनी स्त्रियों समेत द्रव्य व रत्नादिक भेंट देने के लिए
साथ लेकर हस्तिनापुर में आए। राजा युधिष्ठिर ने उनकी भेंट लेकर नगर के चारों तरफ उन लोगों को डेरा दिया और यथा योग्य सबका सम्मान किया। उनमें जो राजा जरासंध की कैसे छूटकर आए थे, वे लोग बड़े हर्ष से यज्ञ का सब काम करने लगे। सब नेवतहारी राजाओं ने श्याम सुंदर व रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों का दर्शन प्रेम से करके लोचनों का फल पाया। नकुल जाकर भीष्म पितामह व दुर्योधन आदि कौरवों को अपने यहाँ लिवा लाया। सुखदेव, वेदव्यास, नारद मुनि, कश्यप, वशिष्ठ, वामदेव, अत्रि, परशुराम, धूम्र, भरद्वाज, च्यवन, कण्व, मैत्रेय आदि बहुत से ऋषीश्वर और ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, गंधर्व, किन्नर, यक्ष, लोकपालादिक सब देवता व महात्मा लोग अपनी अपनी स्त्रियों समेत राजा युधिष्ठिर का न्योता व वैकुंठनाथ के दर्शन करने के लिए उस यज्ञ में आए। उन्होंने त्रिभुवनपति का दर्शन करके अपना अपना जन्म सफल किया। राजा युधिष्ठिर ने देवताओं व ऋषीश्वरों का पूजन विधि पूर्वक करके उन्हें जड़ाऊ सिंहासन पर बैठाया। उनके सिवा और बहुत से अनगिनत चारों वर्ण के लोग जो अनेक देशों से वहां आए थे, उन लोगों का सम्मान यथा योग्य किया। श्याम सुंदर की आज्ञा अनुसार यज्ञ का एक एक काम सब राजाओं को बांट दिया। जब यज्ञ करने का मुहूर्त आया तब द्वारिकानाथ ने हंसकर राजा युधिष्ठिर से कहा, अब तुम यज्ञ करने के लिए बैठो, हम व अर्जुन आदि सब लोगों का सम्मान करेंगे। यह सुनते ही राजा युधिष्ठिर ने सब कपड़े उतारकर नई धोती पहन ली और शुभ लगन में सुवर्ण के हल से अपने हाथ यज्ञ करने के लिए पृथ्वी जोत कर तैयार की। साकल्य आदि यज्ञ की सब वस्तुएं मंगाकर सुवर्ण के बर्तनों में ऋषीश्वरों के पास रखवा दी। जब ब्राह्मणों व ऋषीश्वरों ने वेदी व अग्निकुंड बनाकर वेद मंत्र पढ़ना आरंभ किया, तब राजा युधिष्ठिर द्रौपदी से गांठ जोड़कर यज्ञशाला में आए और आसन पर बैठकर अग्निकुंड में आहुति देने लगे। उस समय देवताओं ने वैकुंठनाथ की आज्ञा अनुसार प्रत्यक्ष अपना अपना हाथ फैलाकर यज्ञ का भाग लिया। राजा युधिष्ठिर ने सब ब्राह्मणों के हाथ में सोने की शुभा होम करने के वास्ते दिया था और सब सुनहले बर्तन यज्ञ के देखकर न्योते वाले आश्चर्य मानकर कहते थे कि इतना द्रव्य राजा ने कहाँ से पाया जो ऐसी तैयारी की। उनमें ज्ञानी लोग उत्तर देते थे कि जिस पर लक्ष्मीपति आप सहायक हैं, उनको क्या कमी है। यह वचन उन लोगों का सुनते ही राजा युधिष्ठिर हंसकर श्याम सुंदर से बोले, कहत तुम्हारे नाम ते सिद्ध होत सब काज, नमस्कार तुमको करो यज्ञ पुरुष यदुराज। जब राजा युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ, तब सब देवता व गंधर्वादिक राजा युधिष्ठिर के भाग्य की बड़ाई करने लगे और दुंदुभी बजाकर उन पर पुष्पों की वर्षा की। उस समय राजा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह व दूसरे छत्रधारी राजाओं से जो वहां बैठे थे पूछा, जग में जो कुछ कारज कीजे, निज पुरुषन से आज्ञा लीजे, तो वह काज सदा शुभ होए, यह निश्चय जानो सब कोय, याते हमें मंत्र यक दीजे, पूजा प्रथम कौन की कीजे, कौन बड़े देवन के ईस, ताही पूज नवावे शीस। यह बात सुनकर अभी तक किसी ने उत्तर नहीं दिया था कि जरासंध के पुत्र सहदेव ने उठकर राजा युधिष्ठिर से विनय किया, महाराज आप जानबूझकर क्या पूछते हैं? द्वारिकानाथ त्रिभुवनपति के सिवा दूसरा कौन पूजने योग्य है जिसका पूजन करोगे? श्याम सुंदर ने सब जगत की उत्पत्ति व पालन व नाश करने वाले होकर पृथ्वी का भार उतारने व अधर्मियों को मारने के लिए अपनी इच्छा से अवतार लिया है, इसलिए उन्हीं को अग्नि रूप व यज्ञ पुरुष जानना चाहिए। जिस तरह वृक्ष की जड़ में पानी देने से सब डाली व पत्तों को वह जल गुण करता है, उसी तरह श्री कृष्ण चंद्र की पूजा करने से सब देवता तृप्त होंगे। वसुदेव नंदन का भेद कोई नहीं जानता। जितनी वस्तुएं संसार में देखते हो सब उन्हीं की उत्पन्न की हुई हैं। गंगा जी इनके चरणों का धोबन होकर तीनों लोकों को तारती हैं। इनका स्मरण व ध्यान करने, कथा सुनने से सब पाप छूटकर मुक्ति मिलती है। जिस जगह आप साक्षात परब्रह्म परमेश्वर विराजते हैं, वहाँ दूसरों की पूजा नहीं हो सकती। यह सब परमेश्वर की माया है जो हम लोग अपना भाई, बंधु व यदुवंशी इनको समझते हैं। सब संसार शरीर समाना, प्राण रूप हैं यह भगवाना, सर्व आत्मा इनको जानो, पूर्ण शांत रूप पहचानो।
हरिजू की पूजा करें, मन चित दे जो कोय, मानो पूजे देव सब, सुफल काम ना होए। सहदेव का यह वचन सुनकर श्याम सुंदर उसे चैन से बरसने लगे कि तुम कुछ मत कहो। पर जितने देवता व ऋषीश्वर व ज्ञानी राजा जो उस यज्ञ में बैठे थे, यह बात सुनते ही बोल उठे, हे सहदेव, तेरी बुद्धि और तेरे माता पिता व गुरु को धन्य है जिन्होंने तुमको ऐसा ज्ञान सिखाया। तुम्हारे पुरुषा इसी तरह के धर्मात्मा व ज्ञानी होते आए हैं। जब राजा युधिष्ठिर ने यह बात सहदेव व ज्ञानी राजाओं की अपनी इच्छानुसार सुनी, तब बड़े हर्ष से जड़ाऊ सिंहासन मंगवाकर द्वारिकानाथ को रुक्मिणी आदि 8 पटरानियों समेत उस पर बैठाया और उनका चरण धोकर चरणामृत लिया। वह जल अपने परिवार समेत सिर व आँखों में लगाया। सब देवता व राजाओं ने वह चरणामृत पीकर अपना अपना जन्म सफल किया। राजा युधिष्ठिर ने बैकुंठ नाथ को पीताम्बर पहनाया और केसर व चंदन का तिलक लगाकर रेशमी उपरना ओढ़ाया। रत्न जड़ित उत्तम उत्तम भूषण अंग अंग में पहनाकर जड़ाऊ किरीट व मुकुट सिर पर बांधा और रत्न व मोतियों का हार व सुगंधित पुष्पों की माला गले में पहना दी। विधि पूर्वक पूजा करके बहुत रत्न व द्रव्यादिक उनके आगे भेंट रखकर विनय किया, हे लक्ष्मीपति, आप तीनों लोकों व सब वस्तुओं के मालिक हैं, इसलिए मुझे तुमको भेंट देते हुए लज्जा आती है। यह आनंद देखते ही देवताओं ने श्याम सुंदर को दंडवत करके उन पर फूल बरसाए और वसुदेव नंदन की बड़ाई करने लगे। ऐसी विधि पूजे जभी, माखन प्रभु जगदीश, भये लोग आनंद सब, राजहि देत आशीष। उस समय द्वारिकानाथ ऐसे सुंदर मालूम देते थे जिनकी उपमा कही नहीं जाती। कोई राजा अच्छी तरह आंख उठाकर इस कारण उनकी ओर देख नहीं सकता था जिसमें उन्हें दृष्टि ना लगे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, श्याम सुंदर की पूजा करने से जितने छोटे व बड़े वहां पर थे सब प्रसन्न हुए, पर शिशुपाल चंदेली के राजा को यह बात अच्छी नहीं मालूम हुई। वह थोड़ी देर नहीं बोला, फिर कुछ सोच विचार कर अपनी मृत्यु निकट पहुंचने से उठ खड़ा हुआ और क्रोध से सभा में हाथ उठाकर बोला, हे राजा युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह व दुर्योधन आदि, तुम लोग बड़े बड़े ज्ञानी व धर्मात्मा होकर ऐसे मूर्ख हो गए कि एक बालक के कहने से श्री कृष्ण जी की पूजा इस तरह की, जिस तरह कोई मनुष्य यज्ञ व होम करने की खीर काक को खिला दे। तुम लोग नहीं जानते कि वसुदेव नंदन ने बहुत दिन तक वन में गौ चराकर अहीरों के संग रोटी खाई, पर स्त्रियों के साथ रासलीला करके भोग विलास किया। आज तक यह बात अच्छी तरह नहीं मालूम हुई कि ये वसुदेव यादव के बेटे हैं या नंद के, तब इनका कौन वर्ण व किसका बालक कहा जावे। यह बड़ा आश्चर्य है जो तुम लोग ऐसे आदमी को जिसके माता पिता का ठिकाना नहीं लगता अलग अगोचर समझते हो। इन्हीं श्री कृष्ण ने राजा इंद्र की पूजा छुड़ाकर गोवर्धन पहाड़ को पुजवाया। ये शास्त्र के अनुसार न चलकर जो कुछ इनके मन में आता है सो करते हैं। सिवा दूध व दही आदि चुराने व अधर्म करने के कोई शुभ काम इन्होंने नहीं किया। देखो, ये शत्रु के भय से अपनी जन्मभूमि छोड़कर समुद्र के किनारे जा बसे हैं, इसलिए ब्रजवासियों को इनके विरह में अति दुख होता है। इस पर भी ये कुछ ध्यान नहीं करते। वृंदावन में रहकर इन्होंने गोपियों का चीर चुराया था और यदुवंशी लोग राजा ययाति के शाप से तिलकधारी राजा न होकर थोड़े दिनों से बढ़ रहे हैं। फिर तुम लोगों ने क्या समझकर इनकी पूजा की? मैं परमेश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ, ये सब बातें कहने से मुझे कुछ अपनी पूजा कराने की इच्छा नहीं है। जो सत्य था सो कह दिया। जहाँ वेद व्यास जी, नारद मुनि, पराशर आदि बड़े बड़े ऋषीश्वर और ब्रह्मा, महादेव, इंद्र आदि सब देवता बैठे हैं, वहाँ श्री कृष्ण की जी की पूजा करना इस तरह समझना चाहिए जिस तरह होम की सामग्री कोई कुत्ते को खिला दे। राजा युधिष्ठिर श्याम सुंदर की जो बड़ाई करते हैं तो इसका यह कारण है कि जिस तरह कुंती ने अपने पति को छोड़कर दूसरों के वीर्य से युधिष्ठिर आदि को उत्पन्न किया, उसी तरह श्री कृष्ण जी के बाप का ठिकाना नहीं लगता। अपने बराबर बालों की सब चाह करते हैं। केशवमूर्ति शिशुपाल की बात का कुछ उत्तर ना देकर एक एक दुर्वचन कहने पर रेखा खींचते जाते थे। मथुरा गया प्रयाग तजी, गयो और ही देश, खारी जल ऊपर बस्यो,
किए ठगन को भेष। जब इसी तरह अनेक दुर्वचन शिशुपाल द्वारिकानाथ को कहने लगा, तब ज्ञानी लोग परमेश्वर की निंदा सुनने में अधर्म समझकर वहां से उठ गए। भीमसेन, द्रोणाचार्य व अर्जुन ने क्रोधित होकर शिशुपाल से कहा, हे मूर्ख अभिमानी, तू हमारे सम्मुख त्रिभुवनपति की निंदा करता है। चुप रह, नहीं तो अभी तुझे मार डालते हैं। जब ऐसा कहकर भीमसेन शिशुपाल को मारने दौड़ा, तब शिशुपाल भी उसके सम्मुख जाकर ऐसे ललकारा कि सभा वाले डर गए। उस समय श्याम सुंदर ने सिंहासन से उतरकर भीमसेन आदि को समझाया कि तुम लोग शिशुपाल पर शस्त्र मत चलाओ, दुर्वचन कहने से मत वर्जो। जो यह चाहे सो कहे, देखो क्षण भर में यह आप मारा जाएगा। भीमादिक सबसे कहो, क्रोध न कीजे आज, निज भ्राता के यज्ञ में विघ्न करो के ही काज। जब वैकुंठनाथ के बरजने से भीमसेन ने शिशुपाल को नहीं मारा, तब राजा युधिष्ठिर उससे बोले, देखो शिशुपाल, मेरी सभा में वैकुंठनाथ को तू ऐसा दुर्वचन कहता है, पर क्या करूं? त्रिभुवनपति की आज्ञा बिना कुछ कह नहीं सकता। जब इसी तरह शिशुपाल ने 101 कठोर वचन श्याम सुंदर को कहे और उनके भक्त युधिष्ठिर को भी दुर्वचन सुनाया, तब वसुदेव नंदन ने क्रोधवश होकर पूजा की थाली को अपने मंत्र से सुदर्शन चक्र बनाकर शिशुपाल का सिर काट डाला। उसके धड़ से एक ज्योति निकलकर पहले आकाश में जाकर फिर श्री कृष्ण जी के मुख में समा गई। यह चरित्र देखकर देवताओं ने श्याम सुंदर पर फूल बरसाए और ऋषीश्वर लोग उनकी स्तुति करने लगे। दूसरे राजाओं ने शिशुपाल ऐसे अधर्मी की मुक्ति देखकर बहुत आश्चर्य माना। इतनी कथा सुनकर परीक्षित जी ने पूछा, हे मुनिनाथ, श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल को ऐसे कठोर वचन कहने पर किस तरह मुक्ति दी और 101 रेखा खींचकर उसे मारने का क्या कारण था? सुखदेव जी बोले, हे राजन, यह हाल इस तरह है कि जय विजय ने सनकादिक के शाप से 3 बार संसार में जन्म लिया और 3 बार परमेश्वर से शत्रुता करके मुक्ति पाई। जब पहले उन दोनों ने हिरण्याक्ष व हिरण्यकशिपु होकर देवताओं को दुख दिया, तब नारायण जी ने 12 नरसिंह अवतार लेकर उनका वध किया। दूसरी बार जब वे रावण व कुंभकर्ण का जन्म पाकर गौ ब्राह्मणों को दुख देने लगे, तब वैकुंठनाथ ने श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर उनको मार डाला। अब यह तीजे जन्म में भयो एक शिशुपाल, दंत वक्त्र है दूसरो असुरन को भूपाल। हे राजन, शिशुपाल व दंत वक्त्र मुरली मनोहर को अपना शत्रु जानकर दिन रात उनका ध्यान करते थे। इसी वास्ते श्री कृष्ण जी परब्रह्म अवतार ने साप की अवधि बीतने पर शिशुपाल व दंत वक्त्र का सिर सुदर्शन चक्र से काटकर उनको बैकुंठ में भेज दिया। 100 रेखा खींचने का कारण यह है कि महादेवी नाम वसुदेव जी की बहन दमघोष राजा चंदेरी को ब्याही गई थी। जब उसके पेट से शिशुपाल, जिसके 3 आँखें व 4 भुजाएं थी, उत्पन्न हुआ और राजा ने ज्योतिषियों को बुलाकर उसकी जन्म कुंडली का फल पूछा, तब ब्राह्मणों ने विचार कर कहा, महाराज, यह बालक अति बलवान व प्रतापी होकर उस मनुष्य के हाथ से मारा जाएगा जिसके गले मिलने से 1 आँख व 2 भुजाएं इसकी गुप्त हो जाएंगी। संसार में दूसरा कोई इसको मार नहीं सकता। जब ज्योतिषियों का यह वचन महादेवी ने सुना, तब इस बात की परीक्षा लेने के लिए अपने बेटे शिशुपाल को सबकी गोद में देकर गले लगाने लगी। एक बार महादेवी शिशुपाल समेत द्वारिका में अपने बाप सूरसेन के यहाँ जाकर थोड़े दिन रही। जब उसने ज्योतिषियों का वचन याद करके अपने बेटे को यदुवंशियों के साथ गले मिलवाया, तब श्याम सुंदर से गले मिलते ही शिशुपाल की 2 भुजा व 1 आँख लोप हो गई। यह दशा देखते ही महादेवी ने विनय पूर्वक कहा, हे द्वारिकानाथ, मैं तुमसे यह भीख मांगती हूँ कि अपनी फुआ के बेटे शिशुपाल को भाई समझकर कभी मत मारना। यह वचन सुनकर त्रिभुवनपति बोले, हे फुआ, मैं तेरे बेटे के 100 अपराध क्षमा करूँगा, अधिक अपराध करेगा तो बिना मारे न छोड़ूंगा। इस बात का वचन महादेवी लक्ष्मीपति से लेकर अपने घर चली गई। उसने यह विचार कर अपने मन को धैर्य दिया कि मेरा बालक वसुदेव नंदन के 100 अपराध क्यों करेगा। इसी वास्ते श्याम सुंदर ने 100 कठोर वचन शिशुपाल के सहकर उसे मारा और वही गुप्त बात द्वारिकानाथ ने राजसूय यज्ञ में कहकर सब राजाओं का संदेह छुड़ाया था।
यह सुनकर परीक्षित जी ने पूछा, हे मुनिनाथ, अब आगे कथा सुनाइए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, जब राजा युधिष्ठिर का यज्ञ अच्छी तरह संपूर्ण हुआ तब उन्होंने न्योतहारी राजाओं को उनकी स्त्रियों समेत यथा योग्य उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र देकर विदा किया और वे लोग आनंद पूर्वक अपने अपने घर को गए। जितने छोटे बड़े उस यज्ञ में आए थे वे लोग राजा युधिष्ठिर से ऐसे प्रसन्न हुए कि किसी का मन घर जाने को नहीं चाहता था। पर राजा दुर्योधन को धर्मपुत्र की बड़ाई सुनकर और प्रताप देखकर ऐसी डाह हुई कि क्रोधित होकर अपने घर चला गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 75वां अध्याय राजा युधिष्ठिर के यज्ञ स्थान की शोभा का वर्णन करना। राजा परीक्षित इतनी कथा सुनकर बोले, हे मुनिनाथ, जहाँ सब राजा उस यज्ञ से करने से प्रसन्न हुए थे वहाँ दुर्योधन ने क्यों खेद किया और यज्ञ का काम किस तरह सबको बांटा गया था, यह कथा कहिए। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, तुम धन्य हो जो हरि कथा सुनने से तृप्त नहीं होते। सुनो, अर्जुन आदि चारों भाई राजा युधिष्ठिर की आज्ञा आनंद पूर्वक मानकर किसी छोटे बड़े काम करने में लज्जा नहीं रखते थे, पर सब बातों के मालिक श्याम सुंदर थे, इसलिए उन्होंने यथा योग्य सब काम राजाओं को सौंप दिया। भीमसेन को भोजन कराने का काम सौंपा, उसको बांट देने का काम धृष्टद्युम्न के अधीन किया। द्रव्यादिक का कोष राजा दुर्योधन को सौंपा, उसका खर्च करना कर्ण के जिम्मे किया था, जिसका दान आज तक संसार में प्रकट है। न्योते वाले राजाओं का सम्मान करना व सुधि लेना अर्जुन को सौंपा। सभा को अलंकृत करना विदुर के अधीन हुआ था। देवता व ब्राह्मण व ऋषिश्वरों की पूजा व सेवा करना सहदेव को सौंपा और द्रव्यादिक सब वस्तुओं को इकट्ठी कर लाना नकुल के जिम्मे किया। श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के पैर धोना और उनकी जूठी पत्तल उठाना अपने जिम्मे रखा था। द्रौपदी रुक्मिणी आदि का शिष्टाचार अंतःकरण से करती थी। इसी तरह राजा युधिष्ठिर ने मुरली मनोहर की आज्ञा अनुसार जो काम यज्ञ का जिस राजा को सौंप दिया था वे लोग उस काम को बड़े प्रेम से करते थे। पर राजा दुर्योधन ने कपट की राह 1 रुपये की जगह 10 रुपया इस कारण लोगों को दे डाला था जिसमें द्रव्य बंट जावे तो राजा युधिष्ठिर की हंसी हो। सो वैकुंठनाथ की दया से इस तरह बहुत देने में राजा का अधिक यश व धर्म होता था। दुर्योधन के हाथ में चक्र रहने से ऐसा प्रभाव था कि जिस भंडारे से 1 रुपया खर्च करें उसमें 10 गुना बढ़ जावे। इस कारण द्वारिकानाथ अंतर्यामी ने उसे कोष सौंपा था, पर दुर्योधन को यह महिमा नहीं मालूम थी। हे परीक्षित, जब अच्छी तरह यश पूर्वक राजा युधिष्ठिर का यज्ञ संपूर्ण हुआ तब धर्मराज ने असंख्य द्रव्य व रत्न व भूषण व वस्त्रादिक यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों व उनकी स्त्रियों को इच्छापूर्वक देकर प्रसन्न किया। सब छोटे बड़ों को साथ लिए हुए गंगा के किनारे जाकर वहां द्रौपदी समेत विधि पूर्वक स्नान किया। उस समय ब्राह्मणों व ऋषिश्वरों ने वेद पढ़ा और देवताओं ने राजा युधिष्ठिर पर फूल बरसाए और कहा कि धन्य भाग धर्मराज का है जिसने ऐसा कठिन यज्ञ संपूर्ण किया। अप्सराएं अपने अपने विमानों पर नाचने लगी और गंधर्वों ने गाना सुनाया। या विधि सकल स्वर्ग के वासी देखी यज्ञ विधि भये हुलासी नर नारी छोटे बड़े कहत धन्य यदुराज जिनकी कृपा सुदृष्टि से भयो यज्ञ को काज। उस समय सब हस्तिनापुरवासी उत्तम उत्तम भूषण व वस्त्र पहने हुए शोभा देखने के लिए अपने अपने कोठे व खिड़कियों पर बैठकर राजा युधिष्ठिर के भाग्य की बड़ाई करते थे। उनका रूप व नगर की शोभा देखकर सब यदुवंशी आपस में कहने लगे कि हम लोग जानते थे कि द्वारकापुरी के बराबर दूसरा नगर संसार में ना होगा, पर हस्तिनापुर उससे भी उत्तम दिखलाई दिया। जब राजा युधिष्ठिर स्नान करके अपने स्थान पर आए तब जितने ब्राह्मण व याचक व भिखारी वहां इकट्ठे हुए थे उनको मुहमांगा दान व दक्षिणा देकर आनंद पूर्वक विदा किया। जब ऐसी दातव्य युधिष्ठिर की देखकर सब छोटे बड़े उनका यश गाने लगे तब दुर्योधन को युधिष्ठिर की बड़ाई सुनने व सब राजाओं को उनके सामने दंडवत करते देखने से बहुत डाह उत्पन्न हुई। यज्ञ कथा शिशुपाल बध कहे सुने जो कोई पावत फल वह यज्ञ को लहे भुक्ति फल सोए। श्याम सुंदर अपनी पटरानियों को नित्य समझाया करते थे कि तुम लोग कुंती व द्रौपदी की सेवा अच्छी तरह करना जिसमें वे किसी बात का खेद ना माने। पटरानियों की सुंदरता और भूषण वस्त्र की शोभा देखकर और घुंघरू का शब्द सुनकर देवताओं का चित्त ठिकाने नहीं रहता था।
मनुष्य कौन गिनती में है। जब राजा युधिष्ठिर अपने उत्तम स्थान में जो मय दानव ने बना दिया था, जड़ाऊ सिंहासन पर द्रौपदी समेत बैठे, तब द्वारिकानाथ की इच्छानुसार अप्सराओं व गंधर्वों ने देवलोक से आकर वहां नाचना व गाना आरंभ किया। उस समय धर्मराज की शोभा ऐसी मालूम देती थी जैसे इंद्र अमरावतीपुरी में अपनी स्त्री को साथ लेकर इंद्रासन पर बैठे हों। पर राजा युधिष्ठिर ऐसे सुख व यश मिलने पर भी कुछ अभिमान न लाकर यह समझते थे कि श्याम सुंदर के प्रताप से मेरा यज्ञ संपूर्ण होकर यह यश मिलता है। जिस समय राजा युधिष्ठिर इंद्र के समान राजसभा में बैठे हुए अप्सराओं का नाच देख रहे थे, उसी समय राजा दुर्योधन बहुत सेना साथ लिए अभिमान पूर्वक वहां आकर स्थान देखने चला। उसमें बिल्लौर व रत्नादिक जड़े थे। कई जगह बिल्लौर के ऐसे कुंड बने थे जिसमें पानी भरा हुआ मालूम होता था। कई जगह जल भरे हुए कुंड सूखे दिखलाई देते थे। जब दुर्योधन ने धोखे से सूखे आंगन में पानी समझकर अपना जामा उठाया और दूसरी जगह सूखा स्थान जानकर पानी में कपड़ों समेत चला गया, तब रुक्मिणी व द्रौपदी आदि स्त्रियां खिड़कियों में से यह दशा देखकर हंसने लगी। भीमसेन खिलखिलाकर बोला, हे धृतराष्ट्र के बेटा, आगे चलो। यह दशा दुर्योधन की देखकर राजा युधिष्ठिर ने भीमसेन को हंसने से बहुत बरजा, पर वह उनके बरजने पर भी खिलखिलाकर हंसता रहा। तब दुर्योधन अति लज्जित होकर मन में कहने लगा कि ये लोग मुझे अंधा बनाकर मेरी हंसी करते हैं। जब ऐसा विचार कर दुर्योधन क्रोधवश बिना स्थान देखे उसी जगह से अपने घर चला गया। तब राजा युधिष्ठिर बहुत सोच करने लगे, पर भीमसेन व श्याम सुंदर प्रसन्न हुए। दुर्योधन अपनी सभा में बैठकर मंत्रियों से बोला कि श्री कृष्ण का बल पाकर युधिष्ठिर को ऐसा अभिमान हो गया कि आज सभा में भीमसेन ने मेरी हंसी की। इस बात का बदला उनसे ना लूं तो आज से अपना नाम दुर्योधन ना रखूं। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, दुर्योधन से अधिक शत्रुता होने का यही कारण था। उसी दिन से दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि के पीछे पड़कर उन्हें वनवास दिया। विस्तार पूर्वक उसका हाल महाभारत में लिखा है। श्री कृष्ण जी परब्रह्म परमेश्वर महाभारत करा के बड़े बड़े शूरवीरों का नाश कराना चाहते थे, इसलिए उनकी इच्छानुसार कौरवों व पांडवों में शत्रुता हुई थी। जो प्रगटे संसार में भार उतारन काज, भारत चाहत है करन माखन प्रभु यदुराज। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।